चुरा ली। जिन जिन, तुम हमारी असली बेटी नहीं हो कि रो ही है। अरे तुम उसे इतना क्यों बता रहे हो? आज से अपना सामान समेटो और जल्दी से निकलो यहाँ से। तो असली बेटी को पालने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे त्याग दिया जाता है। जिन जिन, पापा तुम्हें छोड़ देते हैं। जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। हट जाओ। 20 साल की अदला-बदली वाली जिंदगी, तुमने सारी खुशियां भोग ली। अब तुम्हें मुझे क्षतिपूर्ति करनी होगी। तो मेरे असली माता पिता यही रहते हैं। नमस्ते, मैं शेन लिन यूजिन हूँ। तुम ही वो बच्ची हो जिसे शेन परिवार के साथ गलती से बदल दिया गया था। हाँ, बेटी वापस आ गई है। सच में? तो फिर उसे अंदर बुलाओ। जल्दी नहीं। क्या तुम के रो को भूल गए? पहले हमने उसे इतने साल पाला और जैसे ही उसे अपने असली माता पिता के बारे में पता चला, थोड़े से पैसे देखकर वो भाग गई और हमें बुरा-भला कहा। मुझे लगता है कि रो की तरह ही उसे ये नहीं बताना चाहिए कि लिन परिवार उत्तरी शहर का सबसे अमीर परिवार है। तो फिर ऐसा ही करते हैं। लड़की, अंदर आ जाओ। मुझे करने दो। धन्यवाद। यूजिन, जल्दी आओ। जिन जिन, शेन परिवार ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? सब माँ की गलती है। मुझे सच्चाई का पता ही नहीं चला। अब पिछली बातें महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं सिर्फ लिन परिवार की बेटी हूँ। तुमने देख ही लिया, हमारा घर बस यही झोम पड़ी है। एक वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पाता। अगर तुम सहन नहीं कर पा रही हो तो जल्दी से शेन परिवार वापस चली जाओ, तुम्हारी बड़ी बहन बनकर। मैं जब से लिन परिवार में वापस आई हूँ, मैंने अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया है और साथ ही इन सालों में शेन परिवार में मैंने बहुत कुछ सीखा है। आगे मैं भी पैसे कमा सकती हूँ, हम तीनों का पेट भर सकती हूँ। हम 8 लोगों का परिवार है। नमस्ते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अभी एक छोटा ठेकेदार हूँ। भैया। हाँ, तुम्हारे बड़े भाई के अलावा तुम्हारे और 4 भाई हैं। कुल मिलाकर 5 भाई। फिर मुझे रोज कितने पैसे कमाने होंगे ताकि इतने बड़े परिवार का खर्च चले? नमस्ते, मैं तुम्हारा दूसरा भाई हूँ। फूड डिलीवरी करता हूँ। आगे तुम्हें जो भी खाने का मन करे बताना, भैया रास्ते में तुम्हारे लिए ले आएगा। मैं तुम्हारा तीसरा भाई हूँ। आगे कोई तुम्हें परेशान करे तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। अब यहाँ खड़े मत रहो, चलो खाना खाते हैं। हाँ। क्या हमारा घर? शिन शिन, क्या तुम्हें ये सब्जियां पसंद नहीं हैं? ये इन दिनों में हमारे घर का सबसे अच्छा खाना है ना पापा? हाँ, आज तो 4 सब्जियां हैं। आमतौर पर तो हम एक ही सब्जी खाते हैं। चलो खाओ। माँ का हाथ बहुत अच्छा है, उनकी बनाई सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अगर सड़क किनारे टिफिन बेचें तो शायद अच्छी कमाई हो सकती है। कम से कम इस बड़े परिवार का खर्च तो निकल ही जाएगा। कोई समस्या नहीं है। सच में मुश्किलों को झेल न पाने वाली बच्ची है। मैंने फैसला किया है, कल से टिफिन बेचूंगी। बहन, मुझे लगता है क्या हमारा घर अभी तक। शिन शिन, तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन ये टिफिन कौन बनाएगा? माँ तुम अच्छा बनाती हो, मैं सामान तैयार करूंगी, तुम स्वाद बनाना। हम साथ मिलकर। तुमने अभी मुझे क्या कहा? अरे खैर, जब मैं वापस आ रही थी एक दुकान के पास से गुजरी थी। अगर हम वहाँ टिफिन की दुकान लगाए, कीमत थोड़ी कम रखें, माँ के हाथ का स्वाद, पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये विचार तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं साइड के मजदूरों को बताऊंगा, सबको यहाँ खाने के लिए बुलाऊंगा। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, बहन और माँ का सामान उठाने में मदद करूंगा। मैं और भाइयों को बुला लूंगा ताकि कोई उल्टा सीधा न करे। मिस्टर जी, आपकी जान बचाने वाली मिल गई है। कहाँ है? शेन परिवार की बेटी है। कल शेन परिवार में मिलने जाएंगे। हाँ, मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं तुम मुझे याद करोगी या नहीं। चूजू आ गया, जल्दी बैठो बैठो। ठीक है। पहले पानी पी लो। चाचा, आज मैं मिस शेन के लिए आया हूँ। केरो, तुम जी शाओ को जानते हो? मिस शेन ने मेरी जान बचाई थी। आज मैं चाचा से शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
मिस शेन से शादी का अनुरोध करने आया हूँ। आखिरकार मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई। शेन परिवार में आना सही था। केरो, तुमने जी शाओ को कब बचाया था? क्या ये लिन परिवार में हुआ था? यह बचपन की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन अभी चुजू ने जैसे ही कहा मुझे वाकई याद आ रहा है। तो जी शाओ कब तक केरो से सगाई करेंगे? यह शेन परिवार की लड़की मेरी यादों के स्वभाव से बहुत मेल नहीं खाती। जल्दी नहीं, पहले कुछ समय साथ बिताएं। अगर मिस शेन को मुझसे कोई रुचि नहीं है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, जवान हो तुम लोग, पहले साथ समय बिताओ, रिश्ता बनाओ, फिर सगाई करना भी देर नहीं। मेरे पास कंपनी का काम है, मैं पहले चलता हूं। अच्छा ठीक है। पापा, यह जी परिवार उत्तरी शहर के सबसे अमीरों में से है। तुमने अभी मुझे बात पूरी क्यों नहीं करने दी? जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी परिवार से जुड़ना अच्छा है, लेकिन अगर शादी के बाद खुशी नहीं मिली तो हम केरो के साथ अन्याय करेंगे। पहले देखते हैं, अगर तुम दोनों में सच में प्यार है तो फिर सगाई करने में देर नहीं है। तुम्हें लिन यूजीन पसंद है, मुझे नहीं। जी प्रधान, क्या आज शादी का प्रस्ताव नहीं लाने वाले थे? ऐसे ही वापस क्यों चले गए? वह मेरी यादों की उस लड़की से कुछ अलग लग रही है। शायद बड़े होने पर सब बदल जाता है। बकवास बंद करो, गाड़ी चलाओ। रुको। स्वादिष्ट लंच बॉक्स, उत्तरी शहर की सर्वश्रेष्ठ सस्ती और अच्छी चीज, जल्दी आओ। सुंदर लड़के भी देख सकते हो। भैया, कपड़े उतार दो ना। भैया, मैं नहीं उतारूंगा। भाई, उसे उतारने दो। उतारो। मुझे 10 पैक चाहिए, तुम खा पाओगे? मैं खा लूंगा। मैं नहीं रखूंगा, कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है तुम सिर्फ हैंडसम लड़के को देखने आई हो। मुझे 20 पैक चाहिए, अरे ध्यान रखना। माला माल हो गए। लाइन लगाओ। अरे, यह मशहूर लिन साहब यहाँ शर्ट उतारकर मांस बेच रहे हैं। साहब, एक डिब्बा लेंगे? मुझे इस लड़की से क्यों इतनी परिचित सी लग रही है? मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मिस्टर जी, आप ऐसी जगह खाने क्यों आए? क्या महंगे व्यंजनों से ऊबकर स्वाद बदलने आए हैं? मैंने भी नहीं सोचा। साहब, आपका डिब्बा तैयार है। धन्यवाद। भैया, क्या आप इस साहब को जानते हैं? नहीं। ये मेरे बॉस है। अच्छा, यह भैया के बॉस हैं। मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। आपके लिए कुछ मांस के व्यंजन और लाता हूँ। क्या यह लिन युक्सिन नहीं है? क्या यहाँ डिब्बे बेच रही हो? क्या यही वो शैन परिवार की नकली बेटी है जिसके बारे में तुमने बताया था? हाँ, बिल्कुल। चोरी का छीना हुआ ऐश्वर्य एक दिन वापस देना पड़ेगा। देखो अब वह यहाँ डिब्बे बेच रही है। शेन परिवार की नकली बेटी? क्या पहले मुझे बचाने वाली शेन केरो नहीं यह थी? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो बस देखने आई थी कि तुम यहाँ कैसे हो। अच्छा लग रहा है? अनुकूल हो पा रही हो? निकलो यहाँ से, तुम्हारा स्वागत नहीं है। कुछ दिन पहले तक हम एक परिवार थे, अब मुझे भगा रही हो आंटी? तुम्ही ने गरीबी से घृणा की जब पता चला कि तुम शेन परिवार की बेटी हो। हमारे लिन परिवार के सालों के पालन पोषण को भूल गई। बिना बताए शेन परिवार चली गई। पालन पोषण का एहसान? तुमने मुझे लिन परिवार में 20 साल तक बेकार में कष्ट दिया। अब एहसान की बात कर रही हो? तुम कहीं तुम ही ने थी वो अपनी बेटी को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी अदला-बदली की? तुम माँ, मैंने क्यों पाला तुझ जैसे नमकहराम को? माँ, घबराइए नहीं। हमें शेन परिवार के ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं। हमारा परिवार साथ रहे, यही महत्वपूर्ण है। मिस शेन, यहाँ धूल है, आप चली जाइए। चुकसु भैया, तुम यहाँ क्यों हो? मिस शेन को तो बड़ा शौक है। अभी तो मैंने तुम्हारे घर विवाह का प्रस्ताव रखा और तुमने तुरंत लियू शाओ के साथ प्यार जताना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है चुकसु भैया। मैं उसके साथ सिर्फ एक सामान्य दोस्त हूँ। तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखती हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलविदा। चूजू भैया, सब तुम्हारी वजह से। अगर चूजू भैया मेरे साथ सगाई नहीं कर पाए तो मैं शेन और लियू परिवार को हमेशा के लिए साथ काम करने से रोक दूंगी।
वो जी चूजू है क्या? हाँ चूजू भैया, मेरा इंतजार करो। जी सर। अब कहाँ जा रहे हैं? कंपनी वापस। और लिन जी ये की बहन की जांच करो 2 घंटे के अंदर। मुझे उसकी जानकारी चाहिए। जी सर। अरे बाप रे मेरी जान, किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? माँ को बताओ, माँ उसे सबक सिखाएगी। सब तुम लोगों की वजह से। मुझे उस लियू शाओ से मिलने के लिए मजबूर किया। अब देखो क्या हुआ। चूचू भैया ने देख लिया, अब वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। अरे किस बात का गुस्सा? इस तस्वीर में इतना बड़ा निशान क्यों है? ये तस्वीर शिनशिन की है जब वो इलाज करवा रही थी। अरे पता नहीं उस रात वो वापस कैसे आई। उसके शरीर पर इतना लंबा चाकू का निशान था। अरे बाप रे डरावना था। मैं इसे फेंक देती हूँ। माँ क्या पता दीदी को चाहिए हो तो मैं इसे उसके लिए संभाल कर रखती हूँ। अरे हमारी केरो बहुत समझदार है, तुम आराम करो। क्या ये निशान वही है जो लिन यूशिन ने चूचू भैया की जान बचाते हुए लगाया था? जी सर। पता चला? मिस लिन शेन परिवार की गलती से ली हुई बच्ची है। कुछ दिन पहले ही लिन परिवार में वापस आई है। तो मतलब लिन यूशिन ही मेरी जान बचाने वाली है? ये अभी तक पता नहीं चला। समझ गया। अब ये जांचने का समय है कि उसके हाथ पर ये निशान है या नहीं। मिस्टर जी आप फिर आ गए। आज क्या खाएंगे? जो है वही खा लूंगा। आज माँ नहीं है, मैं आपके लिए 2 अतिरिक्त व्यंजन बना दूंगी। आपका धन्यवाद कि आप मेरी दुकान पर आए। देखो कितने सारे आपको देखने के लिए ही मेरी दुकान पर आते हैं। मेरा कोई योगदान नहीं। मिस लिन की पाक कला अद्भुत है। स्वादिष्ट बनाने की वजह से ही इतने ग्राहक आते हैं। वैसे मेरे भाई का आपकी कंपनी में प्रदर्शन कैसा है? ठीक है। अच्छा है, अगर आपको पसंद आए तो अक्सर आइए। मैं आपको 20% छूट दूंगी। मेरे भाई का ख्याल रखना। ठीक है। हाँ। सावधान। वाकई उसे लिन यूक्सन पर शक हो गया है। चूचू भैया को उसके हाथ पर निशान नहीं दिखने देना, नहीं तो इस सीजन की मिसेस जी की सीट। तुम क्या कर रही हो? अगर वह नहीं तो कौन है? माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मैं पहले खाना परोसती हूँ। दीदी तुम ठीक हो? काश चूचू भैया अभी यहाँ होते, नहीं तो अगर तुम गिर जाती तो बहुत बड़ा निशान पड़ जाता। यह निशान कहाँ से आया? मिस शेन, ये मुझे इस निशान जैसा ही बनाना है, नहीं तो तुम तुरंत नौकरी से निकाल दिए जाओगे, समझे? लिन यूक्सन, मिसेज जी की सीट मेरी ही होगी। यह मेरा बचपन में लगा हुआ निशान है। क्या मेरा शक गलत था? मुझे बचाने वाली शेन केरो ही थी। नहीं, लिन यूक्सन ज्यादा मेल खाती है उस लड़की से जिसने मुझे बचाया था। चूचू भैया कोई बात नहीं। उसे मेरे जैसा ही निशान कैसे मिला? मिस लिन माफ कीजिए, अभी मैंने जल्दबाजी कर दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़े भैया सब ठीक? मिस शेन और मिस्टर जी ने कृपा करके इस जगह पर आकर हम लिन परिवार को अपमानित करना चाहते हैं। मिस्टर लिन गलतफहमी न करें। मुझे बस लगा कि मिस लिन का खाना स्वादिष्ट है, इसलिए फिर से आना चाहा। मैं भी बस आप लोगों को देखने आई थी। अब तुम्हारे पास लिन घर लौटने का क्या हक है? मिस शेन, लिन घर का खाना चाहे कुत्ते को ही क्यों न खिलाए, तुम शेन केरो को एक निवाला भी नहीं मिलेगा। भैया तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं बस देखना चाहती थी कि तुम लोग ठीक हो ना, थोड़ी मदद करना चाहती थी। मिस शेन की भावना हम समझते हैं, लेकिन अगर तुमने शिनशिन को जरा भी चोट पहुंचाई तो लिन परिवार भी कम नहीं है। मिस शेन अच्छे से सोच लो। भैया पहले जब मैं लिन घर में थी तुम मुझ पर सख्त थे, अब लिन यूक्सन आ गई है, तुम उस पर मेहरबान है। क्योंकि शिनशिन तुमसे अलग है। वो दिखावे की भूखी नहीं, नहीं उन माता पिता के लिए बुरा बोलती है जिन्होंने 20 साल पाला। भैया मैं ठीक हूँ, गुस्सा न करो। हाँ, ऐसे लोगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम चूचू भैया सब मेरी गलती है। मैंने सोचा लिन परिवार ने मुझे इतनी मेहनत से पाला, मैं निश्चित रूप से एहसान चुकाऊंगी। यह कार्ड मैं लाई हूँ लिन परिवार को देने के लिए, और पापा ने सुना है कि आप लोगों ने एक दुकान खोली है। मैंने सोचा कि धूप और हवा में काम करना असुविधाजनक है, इसलिए शहर के बीचों बीच की एक दुकान भी आपको देना चाहती हूँ।
शेन परिवार का पैसा हमें नहीं चाहिए। तुम कह रही हो कि शेन परिवार हमें एक दुकान देगा और एक बड़ी रकम भी। लगता है शेन साहिबा बहुत समझदार है। हाँ, मिस्टर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शेन साहिबा की समझदारी बहुत सही समय पर आई है। पिछले कुछ दिनों से दुकान का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सोच रहा था कि ग्राहक बढ़ गए हैं और बैठने की जगह नहीं है। पापा को धन्यवाद कहना, शेन अंकल और आंटी को। शिन शिन, तुम्हें दुकान चाहिए तो भाई भी दे सकता है। तुम शेन परिवार से क्यों ले रही हो? भैया, यह शेन परिवार मुफ्त में दे रहा है, लेने में क्या हर्ज है? और फिर यह शेन केरो इतनी कृतज्ञ है, हमें माँ पापा का बदला लेना चाहिए। शेन साहिबा ने अभी कहा ना कि एक और दुकान है। जमीन का कागज कहाँ है? लिन यूशन, तुम बहुत ज्यादा। क्या शेन साहिबा ने जो कहा वह सच नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी मैनेजर को कॉन्ट्रैक्ट भेजने के लिए कहूंगी। बहुत अच्छा, तो फिर अलविदा, हम नहीं छोड़ेंगे। लिन यूशन, तुम मेरी राह देखो। चूक्सू भैया, मेरा इंतजार करो। शिनशिन, आज पैसे मिले क्या? इतनी खुश हो? हाँ, बड़ी रकम मिली है और इस पैसे के थैले पर 3 बड़े अक्षर लिखे हैं, शेन केरो। अरे शिनशिन, तुम्हें पैसे चाहिए तो पापा से कहो, कुछ गैर कानूनी काम मत करना। अरे आप लोग भैया की बात मत सुनो। आज शेन केरो दुकान पर आई थी, कह रही थी कि वह लिन परिवार के पालन पोषण का एहसान चुकाना चाहती है। सिर्फ ऐसे ही नहीं दिए, बल्कि एक बड़ी दुकान भी दी है। मैंने तो बस उसकी भावना को पूरा किया। मैं पहले टॉयलेट जाती हूँ। शिनशिन को लगता है कि हमारा परिवार बहुत गरीब है, इसलिए थोड़े पैसे कमाए और इतनी खुश हो गई। पापा, ये सब तुम्हारी और माँ की बनाई हुई योजना है। मेरे ख्याल से शिनशिन का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो गरीबी से घृणा करे। इस परीक्षण का क्या फायदा? तुम्हारी वजह से। वो पहले वाला कृतज्ञ व्यक्ति ही तो है जिसने मुझे सतर्क कर दिया। अरे हाँ भैया, मुझे एक और बात के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, और पापा की भी। क्या बात है? भैया, पापा, हालांकि दुकान हमें मिल गई है, लेकिन सजावट के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। भैया तो ठीक काम पर है ना, साई पर। पापा की नजर भी अच्छी है, आप लोग मेरी मदद कर दो ना। छोटी सी बात है, मेरे ऊपर छोड़ दो ये काम। हम पर भरोसा रखो, तुम चिंता मत करो। हाँ, तो मैं पहले माँ के साथ खाना बनाने चलती हूँ। ठीक है, चलो। आओ जिए। मुझे लगता है ये जिन जिन बहुत अच्छी है। देखो तो, जब से वो हमारे लिन परिवार में आई है, हमारे लिन परिवार की हालत देखकर भी कभी शिकायत नहीं की। बताओ, पहले पापा ने कहा था कि जिन जिन को टेस्ट करेंगे। क्या पापा गलत थे? पापा, आपने उसे टेस्ट करना चाहा था, गलत भी नहीं था। पर जिन जिन वो शेन केरो नहीं है। मेरे ख्याल से जिन जिन आगे जाकर बहुत कुछ करेगी। आप चिंता मत करो, तुम सही कह रहे हो। जब जिन जिन का जन्मदिन आएगा तो मैं उसकी पहचान सबके सामने लाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि जिन जिन सबसे अमीर आदमी की बेटी है। माँ, ये हमारी दुकान है क्या? क्या हम दोनों गलत जगह आ गए हैं? ये हमारी ही है। जल्दी देखो, तुम्हारे भाइयों ने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। जिन जिन, पसंद आया? पसंद तो आया, पर ये सजावट, इसमें काफी पैसे लगे होंगे। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये सब मैंने साइड से बेकार पड़ी चीजों से बनाया है। मालिक ने कहा था कि ये सब सड़ जाएगा, तो मैं ले आया। जिन जिन को पसंद आया, बस यही मायने रखता है। पर ये कैसे कॉफी और स्नैक्स की दुकान बन गई? हम तो ये नहीं बेचते। भाई ने देखा कि तुम और माँ टिफिन बनाते हो सुबह सुबह उठकर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने खुद ही फैसला लिया, तुम्हारे लिए कॉफी शॉप बना दिया। भाई ने तुम्हारे इस नए स्टोर के लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया है। लाओ इसे। भैया, ये क्या है? ये तो जनरल झेन गुओं की उस प्राइवेट तलवार की 1:01 कॉपी है। भाई का ये तोहफा कितना शानदार है ना? ये नकली इतना असली लग रहा है, बिल्कुल असली जैसा। बेवकूफ, ये असली ही है। मैं अपनी प्यारी बहन को नकली चीज कैसे दे सकता हूँ? चलो नीचे। तुम्हें पसंद आया, बस यही मायने रखता है। कोई का घोंसला छीनकर इतनी बड़ी हेबी दिखा रही हो, शेन आंटी। आप यहाँ कैसे आ गई? नीच स्तर की चीज। जिन जिन, तुम ठीक तो हो ना? तुम क्या कर रही हो? दिन दहाड़े दुकान में मारपीट करने की हिम्मत? शेन परिवार कितना बड़ा दिखावा है। केरो नरम दिल की है, पर हम नरम नहीं हैं। तुम लिन परिवार वाले, बेहतर होगा कि पैसे और दुकान वापस कर दो, नहीं तो तोड़ देंगे। देखो तुम लोग कैसे व्यापार करते हो। अंदर आओ। तुमने मुझे 20 साल पाला, मेरा कैसा स्वभाव है तुम्हें अभी तक पता नहीं? कोरू ने कहा, तुम्हारे लिन परिवार के सभी लालची हैं। पैसा और दुकान तुम सब चाहते हो दुनिया में। इतनी अच्छी बात कहाँ होती है? समझदार बनो, जल्दी से दुकान का कॉन्ट्रैक्ट निकालो, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं जा पाएगा। तुमने अच्छे से देखा? क्या यह तुम्हारी शेन परिवार की दुकान है? बगल में है। यह कैसे हो सकता है? कोरू ने कहा। उसने क्या कहा? कहा कि मैं लिन यूशन लालची हूँ। कहा कि लिन परिवार में गरीबी नहीं झेल सकती, इसलिए उससे पैसे मांगती हूँ।
और दुकान वगैरह मांगती हूँ। अब सब कुछ वापस मिल गया, हम किसी के कर्जदार नहीं। सोंग परिवार के मुखिया कुनहुआ होटल के शेयर लेकर लिन साहिबा के नए दुकान के उद्घाटन पर बधाई देने आए हैं। लिन साहिबा ना, ये हमारे मुखिया हैं। लिन साहिबा के नए दुकान के उद्घाटन पर बधाई देने के लिए ये उपहार लाए हैं, कृपया स्वीकार करें। मैं हाँ, अगर लिन साहिबा मान जाए तो इस दुकान के सामने वाला होटल आपका हो जाएगा। सोंग परिवार के मुखिया लिन यूशन को कैसे जानते हैं और उन्हें इतने बड़े शेयर क्यों दे रहे हैं? यह कुनहुआ होटल तो उधर सबसे बड़ा होटल है, कहीं गलती तो नहीं हो गई? ये महिला कौन है? मैं शेन परिवार की मुखिया हूँ, पिछली बार हम मिले थे। सोंग सहायक, याद है ना? इतने सारे लोगों में मैं एक छोटे से शेन परिवार को कैसे याद रखूं? वैसे ये शेयर हमारे मुखिया ने खास तौर पर देने को कहा है। अगर कोई शक हो तो खुद ही हमारे मुखिया से पूछ लो। मेरा मतलब वो नहीं था, बस यह कि लिन परिवार के सभी तुच्छ लोग हैं। वे सोंग परिवार को कैसे जानते होंगे? इसमें कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? सबसे अमीर मुखिया को तुच्छ कह रही है? ये पागल है क्या? महोदया, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। अगर और शक हो तो खुद मुखिया से पूछ लो। लिन साहिबा, लिन साहिब, मैं चलता हूं। लिन ग्रुप के साथ काम करना हम सोंग परिवार का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये छोटा सा उपहार उम्मीद है लिन साहिब को पसंद आएगा। अगर देना ही है तो मेरी बहन को एक होटल दे दो। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? क्या कोई और समस्या है? अच्छा लिन युक्सेन, अगर तुम नहीं होते, हमारे शेन परिवार में 20 साल से पाल रहे हैं, क्या तुम्हें मौका मिलता सोंग परिवार के मुखिया को जानने का? इस होटल के शेयरों में हमारा हिस्सा होना चाहिए। अभी सोंग सहायक ने बहुत स्पष्ट कह दिया है। क्या इस कुनहुआ होटल का तुम्हारे शेन परिवार से कोई संबंध है? यह कुनहुआ होटल हमारा होना चाहिए, बस इसे 20 साल की पालन पोषण की कृपा समझो। तुम होटल शेन परिवार को वापस कर दो। फिर शेन परिवार और तुम एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते। शेन परिवार बेशम है। अभी कह रहे थे कि हमारा लिन परिवार शेन केरो को मजबूर कर रहा था, पैसे और दुकानें दे रहा था। अब जिंग जिंग से हमारे पालन पोषण का बदला चाहते हो। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम चुप रहो, मैं अपनी धर्मी बेटी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? तुम चुप रहो। वो मेरी बहन है। तुमने मेरी बहन को गुस्सा दिलाया। मैंने निवेशकों से शेन परिवार में निवेश वापस लेने को कहा। एक ठेकेदार निवेशकों से निवेश वापस लेने को कहता है। तुम सोचते हो तुम उत्तरी शहर के सबसे अमीर आदमी हो। हेलो, शेन कंपनी में निवेश वापस लो। अन्य सभी बड़े निवेशकों को सूचित करो, सब एक साथ निवेश वापस ले। नाटक खत्म हुआ? अभी भी निवेशक निवेश वापस ले रहे हैं। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को देख रहा हूँ, सब गरीबी में दिख रहे हैं। हेलो, क्या लिन ग्रुप ने निवेश वापस ले लिया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लिन युक्सेन, तुम मेरा इंतजार करो। यही दुकान है, वे निश्चित सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। हम मार्केट सुपरविजन ब्यूरो से हैं। किसी ने आपकी दुकान की शिकायत की है। निषिद्ध सामग्री का उपयोग करने की हमें अंदर जाकर जांच करनी होगी। लिन युक्सेन, इस बार तुम खत्म हो गई। चाहिए? अगर चाहिए तो मेरे लिए एक काम करो, बस अच्छे से करो। इस कार्ड में पैसा सब तुम्हारा है। आप चिंता न करें, ये काम मैं निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छे से करूंगा। मैं निश्चित रूप से उस औरत को कम से कम 3 साल जेल में डालूंगा। 5 साल। भाई, मुझे हमेशा लगा है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। तुम जल्दी से सीसीटीवी चेक करो, मुझे डर लग रहा है। ठीक है। जांच के दौरान अंदर प्रवेश वर्जित। कहीं कोई अपराध बोध से ग्रस्त तो नहीं? सबूत नष्ट करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। डर है कि कोई जानबूझकर फंसा रहा है। मिल गया। यहाँ वास्तव में निषिद्ध सामग्री का उपयोग हो रहा है। ये चीज खाने से लोगों को लत लग जाती है। ज्यादा खाने से जान को खतरा होता है। यहाँ का कानूनी प्रतिनिधि कौन है? अरे, वो मिस शेन नहीं है, मिस लिन भी यहाँ है। यह मेरा है, लेकिन यह चीज मेरी नहीं है। मैंने इसका उपयोग भी नहीं किया। अच्छा लिन युक्सेन, तुम व्यापार के लिए ऐसा करते हो, अनैतिक काम कर रहे हो। जल्दी से इस ग्राहक को खतरे में डालने वाले व्यक्ति को ले जाओ। जान को खतरा पहुंचाने वाले को ले जाओ। कोई ये नहीं। मिस शेन, क्या आपको लगता है कि आपका शेन परिवार उत्तरी शहर में सब कुछ नियंत्रित कर सकता है? ये चीज जिंजी कह रही है कि उसकी नहीं है। क्या आपने स्पष्ट नहीं सुना? और जिंजी की इस दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मिस शेन जो कहें वही मानने की जरूरत नहीं। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। आपका मतलब है मैं मिस लिन पर झूठा आरोप लगा रही हूँ? वैसे भी यह चीज कर्मचारियों ने दुकान के अंदर से ढूंढी है। क्या यह भी मैं पहले से तय कर सकती थी? यह चीज वास्तव में मेरी नहीं है। अगर हो सके तो मैं सीसीटीवी चेक करने का अनुरोध करती हूँ। सीसीटीवी चेक करने की कोई जरूरत नहीं, सबूत स्पष्ट है। जल्दी से उसे ले जाओ। रुको, वह है। चूजू भैया, आप यहाँ कैसे? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। क्या तुम अक्सर यह नहीं कहती कि लिन परिवार तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, माता पिता है? आज लिन परिवार का प्राइवेट किचन खुल रहा है। तुम इतनी दयालु कैसे हो गई? बधाई देने आई हो। लिन परिवार ने मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों न किया हो, लेकिन उन्होंने मुझे पाला पोसा है। 20 साल से इस एहसान को मैं जरूर चुकाऊंगी। इसलिए आज मैं इसलिए तुमने एहसान का बदला बुराई से दिया। नहीं, मैंने नहीं किया। चूजू भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी कैसे हो सकती हूँ?
क्या मैं गलत समझ रहा हूँ? सीसीटीवी देखकर पता चल जाएगा। मिस लिन, आपके यहाँ सीसीटीवी लगा है ना? सीसीटीवी चेक करो। रुको, अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं सीसीटीवी चेक करने की कोई जरूरत नहीं। सुरक्षा गार्ड, जल्दी से इन्हें ले जाओ। धीरे। सीसीटीवी नहीं देखेंगे, लेकिन उस चीज पर फिंगरप्रिंट तो होंगे। क्यों ना फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लें? फिंगरप्रिंट टेस्ट? उसकी क्या जरूरत है? ताकि कोई जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा हो तो पता चल सके। अगर वह कहता है कि मैंने उकसाया था, चूजू भैया भी यहाँ है, तो मेरी और चूजू भैया की शादी। चूजू भैया शायद कोई है जो लिन परिवार के अच्छे व्यापार से ईर्ष्या करता है और बुरी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ये दोनों लोग और वह अवैध सामान जरूर लिन परिवार के प्रतियोगियों ने भेजा होगा। अब जब कोई बात नहीं है तो क्यों ना हम इसे यहीं छोड़ दें, वरना सबके बीच तनाव बढ़ेगा। जब अभी अभी पता चला था तो मिस चेन ऐसा नहीं कह रही थी, बल्कि मेरे जाने के लिए बेताब थी। जेल में बैठा हूँ, अब फिर से बाहर आकर कह रहा हूँ कि दोस्ती खराब हो गई। क्या तुम मुझे फंसाना चाहते हो, इसलिए जानबूझकर किसी को भेजा यहाँ आकर मुझ पर शिकायत करने के लिए? लिन युक्सेन, तुम क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, फंसाने की बात है या नहीं, जांच करके पता चल जाएगा। यहाँ मौजूद सभी लोगों के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। मिस शेन, मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जा सकता। जो कुछ भी तुम जानते हो सब कह दो। मिस शेन ने कहा कि मुझे ये चीज मिस लिन की दुकान में रखनी है और मुझे 50 लाख का इनाम मिलेगा। मैं ये पैसा वापस ले लो। मैं तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, यहाँ बेकार की बातें मत करो। पहले से ही पता था कि तुम्हारे दिल में कुछ खोट है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम हिम्मत करके शिनशिन को फंसाओगी। चूजू, मैंने नहीं किया, तुम। लिन युक्सेन, ज्यादा खुश मत हो, तुम मेरे इंतजार में रहो। जी चूजू हमारी मदद क्यों कर रहा है? शिनशिन, डर गई ना? नहीं, मैं बस सोच रही थी कि जी चूजू हमारी मदद क्यों कर रहा है। यह शेन केरो इतनी बुरी निकली, ऐसा काम करने की हिम्मत कर गई। शिनशिन, तुम्हें आगे से सावधान रहना होगा। मैं उससे डरने वाली हूँ? और फिर मेरे इतने सारे भाई हैं जो मेरी रक्षा करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं डरती। यह शेन केरो लोगों को फंसाने में माहिर है, लेकिन वह लिन युक्सेन ऐसी स्थिति में भी शांत और संयमित है। दिलचस्प। मिस लिन वाकई अच्छी है, समझदार और चतुर। ऐसी ही लड़की जी जोंग के लायक है। काश मेरी जान बचाने वाली लिन युक्सेन होती। शेन केरो ने सच में शिनशिन को फंसाया। पापा, मेरी राय में यह आपकी गलती है, मेरी गलती है। जब से मुझे याद है, आप हम भाइयों से कहते आए हैं कि हमें विनम्र रहना चाहिए। मैं लिन समूह का प्रेसिडेंट हूं और आप मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोने भेजते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन को कोई परेशान करे। पापा, इतने सालों बाद हमारे लिन परिवार को एक बार तो दिखाना चाहिए कि हम क्या है, ठीक है? शिनशिन के जन्मदिन पर हम उसकी असली पहचान सबको बताएंगे। फिर देखता हूं कौन हिम्मत करता है सबसे अमीर आदमी की बेटी को परेशान करने की। केरो, इन दिनों तुम और जीशाओ कैसे बातचीत कर रहे हो? क्या उसने कभी कहा है कि कब दोनों परिवार मिलकर तुम्हारी सगाई की बात करेंगे? चूजू ने कहा कि मेरा जन्मदिन गुजरने के बाद ही सगाई की तारीख तय करेंगे। जी कंपनी में तो घुसने भी नहीं देते, और तुम सगाई की बात कर रही हो? केरो, हम तो बस जी शाओ पर ही निर्भर हैं, तभी हमारा भला होगा। हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हें वापस लाने के लिए, हमें निराश मत करना। पापा, मम्मी, तुम चिंता मत करो। केरो, कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है, जी शाओ को लाना मत भूलना। ठीक है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। हेलो चूजियू भैया, क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं शेन हूँ। यह सब लिन युक्सेन की महिला है। मैं आपको बेहतर महसूस नहीं करूंगा। पार्टी बुक की गई है, बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आज मैं यहाँ अपना जन्मदिन मनाऊंगी। जल्दी से हट जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मुझे बस इतना पता है कि आज उत्तरी शहर के सबसे अमीर आदमी की छोटी बेटी का जन्मदिन समारोह है। पार्टी अमीर आदमी ने बुक की है, बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित। सुना है अमीर आदमी के 5 बेटे हैं, हर एक बहुत ही खास है। अगर केरो उनमें से किसी एक को पटा ले, अमीर आदमी की बहू बन जाए, तो हमारे शेन परिवार को आगे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हमारी बेटी आज भी जन्मदिन मना रही है, अमीर आदमी की बेटी के साथ एक ही दिन। यह भी एक तरह का रिश्ता है। क्या तुम थोड़ा ढील दे सकते हो? हमें अंदर जाने दो। मैं लिन परिवार का पैसा लेता हूँ, इसलिए उनके लिए काम करता हूँ, बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित। तुम ये क्या हो रहा है? तुम आ गए मिस्टर ली। इन लोगों के पास निमंत्रण नहीं है, वे कुछ भी कहकर नहीं जा रहे। मैं अभी उन्हें भगा देता हूँ। शेन केरो के पास जो है, शायद मिस की सौतेली माँ है। उसने मिस की परवरिश की है। उन्हें आसानी से नाराज नहीं करना चाहिए। नहीं, उन्हें अंदर जाने दो। यह भैया भी न जाने कहाँ चला गया। मुझे जन्मदिन मनाने के लिए बाहर लाया था। यहाँ बहुत बोरिंग है। क्या यह लिन यूजिन नहीं है? अभी तो मेरे पास से इतना पैसा लेकर गई थी, अब कहां से एक बेकार सी ड्रेस पहनकर इस पार्टी में आकर अमीर लड़कों को लुभाने की कोशिश कर रही है। क्या अमीर बहू बनना चाहती हो? मेरे भैया ने मुझे यहाँ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया है। तुम मेरे सामने से हटो, तुम बहुत घिनौनी हो।
तुम्हारा भैया? आज यहाँ सबसे अमीर आदमी की बेटी का जन्मदिन समारोह है, तुम जल्दी से चले जाओ, उसकी आंखों को गंदा मत करो। सबसे अमीर आदमी की बेटी की आंखों को। सबसे अमीर आदमी की बेटी का जन्मदिन। भैया ने मुझे नहीं बताया। क्या हुआ? डर गई? अभी भी नहीं जा रही? जाने वाली तो तुम हो। अरे यह तो हमारे भैया हैं, क्या अब मजदूर भी इतने महंगे पार्टी हॉल में आ जा सकते हैं? मुफ्तखोर तो तुम्हारा शेन परिवार है। मुझे याद नहीं कि हमारे लिन परिवार ने शेन परिवार को निमंत्रण भेजा हो। क्या यह सबसे अमीर लिन परिवार है? मैंने सुना है लिन परिवार अपने बच्चों को नीचे से काम करना सिखाता है, इसलिए कम ही लोगों ने लिन परिवार के बेटों को देखा है। यह बहुत संभव है। और मैंने सुना है कि यह लिन परिवार का अनुबंध सभी सचिव ली द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, और ये युवा मालिक हर एक असाधारण प्रतिभा के हैं। सभी के पास अपने उद्योग हैं। सबसे छोटी बहन को संपत्ति विरासत में मिली है। इस दुनिया में लिन नाम के इतने लोग हैं। मैं 20 साल से लिन परिवार में रह रहा हूँ। क्या वे सबसे अमीर हैं? मैं कैसे नहीं जान सकता। सभी लोग। मुझे यकीन है कि ये दोनों नकली हैं। मुझे छोटी उम्र में लिन परिवार ने गोद लिया था। 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। क्या वे सबसे अमीर हैं? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बिल्कुल, मैंने जांच की है। लिन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य है। सभी लोग गलत व्यक्ति को न पहचाने। जब असली सबसे अमीर आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। लिन युक्सिन, लगता है तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो। यहाँ धोखाधड़ी करने की हिम्मत। तुम मरना चाहती हो, लेकिन हमारे शेन परिवार को मत घसीटो। शेन मैडम, आप बहुत कठोर हो रही हैं। मैं तो बस आपके शेन परिवार की 20 साल से नौकरानी हूँ। घसीटने की क्या बात है? नौकरानी? जिन, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि शेन परिवार तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। अगर ऐसा है तो उनके शेन परिवार के लिए कोई मान सम्मान बचाने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें अभिनय की लत लग गई है? सुरक्षा कहाँ है? जल्दी इन 2 गरीब भिखारियों को बाहर निकालो। मिस्टर जी, आपकी जान बचाने वाली वास्तव में मिस शेन नहीं थी। क्या? पिछली बार मिस शेन के हाथ पर वही निशान था, लेकिन जब मैंने निजी तौर पर अस्पताल में जांच की तो उस समय का कोई इलाज रिकॉर्ड नहीं मिला, बल्कि उसे हाल ही में चोट का इलाज कराने का रिकॉर्ड मिला। और एक और बात, मिस लिन के बचपन में एक इलाज रिकॉर्ड है जो आपके उस समय के साथ मेल खाता है। सब कुछ सही बैठता है। पानी में चलो। हाँ, जिसने भी मेरी बहन को छुआ, मैं लिंजिए सभी संभव तरीकों से उसे इस उद्योग से बाहर कर दूंगा। क्या डर है? तुम बस एक छोटे से ठेकेदार हो। मैं शेन परिवार की बेटी हूँ। तुम्हारा छोटा सा लिन परिवार मेरा क्या बिगाड़ सकता है? आगे बढ़ो। रुको, यहाँ क्या हो रहा है? मैनेजर, यहाँ कोई सबसे अमीर होने का दावा करके धोखा दे रहा है। जल्दी इन्हें बाहर निकालो, नहीं तो बाद में सबसे अमीर की आंखें गंदी हो जाएंगी। क्या कोई सबसे अमीर की बेटी होने का दावा करने की हिम्मत कर रहा है? जान से हाथ धोना चाहता है। जल्दी बाहर जाओ। क्या तुम सच में हमें बाहर निकालना चाहते हो? क्या संदेह है मैनेजर? ये दोनों सबसे अमीर की बेटी के जन्मदिन की पार्टी का फायदा उठाकर अमीर लड़कों से मिलने आए हैं। हाँ, अमीरों की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में खलल डालना मुझे लगा है। जल्दी से इन्हें बाहर निकाल दो, नहीं तो अमीर आ जाएगा और होटल को दोष देगा। अगर बाहर नहीं जाना चाहते तो भी ठीक है। मुझे लगता है ये लड़की बहुत सुंदर है। लिन युक्सिन, तुम्हारा मौका आ गया है। जल्दी से इसे पकड़ो। हाँ, वह सोंग परिवार का मालिक। हालांकि पैसे वाला है, लेकिन उम्रदराज है। शायद वह काम तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है यह मैनेजर अभी भी जवान है और अमीर के आदमी भी है। अगर तुम उसके साथ हो जाओ तो तुम्हें अनगिनत धन दौलत मिलेगी। अगर ये लड़की मेरे साथ एक रात बिताए तो मैं सोच सकता हूँ कि तुम यहाँ रह सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसने होटल के मैनेजर को मारने की हिम्मत कर दी। हालांकि यह सिर्फ एक होटल मैनेजर है, लेकिन यह अमीर के ग्रुप का मैनेजर है। और आज अमीर यहाँ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आ रहा है। यह साबित करता है कि यह मैनेजर अमीर के सामने बहुत इज्जत वाला है। उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? हाँ, उसने पहले ही अमीर को नाराज कर दिया, अब मैनेजर को भी। अब यह दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। लिन युक्सिन, तुमने उसे इजाजत दी अमीर की नजरों के सामने अमीर के आदमी को मारने की। वह मार खाने के लायक था। अच्छा, जिद्दी हो रहे हो। आज से हम शेन परिवार तुमसे कोई लेना देना नहीं रखते। तुमने अमीर को नाराज कर दिया। हमसे उम्मीद मत रखो कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे शेन परिवार से कुछ मिलेगा। पिछले 20 सालों में कुछ नहीं मिला। अब तो बिल्कुल नहीं। मैं लिंजिए अपने काम का खुद जिम्मेदार हूँ। तुम्हारे शेन परिवार की मदद की जरूरत नहीं। भाई, हमने इन्हें सबक सिखा दिया। अब जल्दी चलो, नहीं तो अमीर आ जाएगा और तुम्हें और परेशानी होगी। जिन, डरो मत। भाई के पास तरीका है। मैनेजर, अगर तुमने इन दोनों नकली लोगों को नहीं संभाला तो अमीर आकर गुस्सा होगा। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? लाओ, इन दोनों को बांधकर तहखाने में फेंक दो। डर गए? अगर डर गए हो तो उसे एक रात के लिए मेरे साथ रहने दो। मैं माफ कर दूंगा। आज की तुम्हारी हरकतों के बारे में अमीर को नहीं बताऊंगा। क्या कहते हो? तुम सबने देख रहे हो। सब लोग आगे आओ। रुको। यह सेक्रेटरी ली अमीर के बहुत करीबी हैं। इन सालों में कोई भी प्रोजेक्ट हो, अमीर कभी सामने नहीं आते।
सब कुछ सेक्रेटरी ली संभालते हैं। सेक्रेटरी ली जरूर जानते होंगे। अमीर कौन है? यह कोई और नहीं हो सकता। और फिर इस अमीर आदमी ने इस क्षेत्र में इतने साल काम किया है। कम से कम उसकी उम्र 50 से ऊपर होनी चाहिए। यह इतना जवान कैसे हो सकता है? सचिव जी, आप आ गए। ये दोनों अमीर आदमी और उसकी बेटी होने का दावा कर रहे हैं और अमीर आदमी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैंने उन्हें बाहर निकालना चाहा तो उन्होंने मुझे मारा। ऐसा भी हो सकता है? सचिव ली, आप नहीं जानते ये दोनों कितने घमंडी हैं। हम शेन परिवार को उनकी असली पहचान पता है। वह आदमी तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट का ठेकेदार है और उसके पास वह लड़की अमीर घराने के लड़के को फंसाने की कोशिश कर रही है। अमीर आदमी की बेटी के जन्मदिन के पार्टी में इतना घमंड। मुझे लगता है हमें उन्हें डंडे से मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, सच में बाहर निकाल दो। सुन रहे हो? सचिव ली अमीर आदमी के विश्वसनीय सहायक है। वो कह रहे हैं तुम लोग चले जाओ, फिर भी यहाँ खड़े हो। तुम लोगों को बाहर जाना चाहिए। कृपया शांत हो जाइए। अमीर आदमी आ चुके हैं। आइए हम उत्तरी शहर के सबसे अमीर व्यक्ति का स्वागत करें। आज मेरी छोटी बेटी लिन यूशन के जन्मदिन पर आने के लिए सभी का धन्यवाद। तो लिन परिवार वास्तव में सबसे अमीर परिवार है। जब मैं वहां था तो उन्होंने मुझसे यह क्यों छिपाया? अगर मुझे पहले पता होता। मिस लिन, मुझे नहीं पता था कि आप सबसे अमीर लिन परिवार की बेटी है। मुझे धोखा दिया गया था। ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। तुम लोगों के दिल इतने खराब हैं। तुमने मुझे 20 साल तक धोखा दिया। तुम खुद परीक्षा में फेल हो गए। शुरुआत में हम लिन परिवार ने तुम्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन तुमने क्या किया? गरीबों को नीचा समझा। जैसे ही सुना कि शेन परिवार अमीर है, तुरंत हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे। क्या तुम्हें पता है माँ बाप कितने दुखी हुए थे? हमने लिन यूशन को 20 साल तक पाला है। अब जब लिन परिवार अमीर है तो उन्हें हमारे पालन पोषण का बदला चुकाना चाहिए। इन सालों में हमने लिन यूशन की अच्छे से देखभाल की है। यह हमारे शेन परिवार का योगदान है। हम ज्यादा नहीं मांगते, बस लिन परिवार की 2/3 संपत्ति चाहिए। मैंने कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। अरे लोगों, तुम क्या करने वाले हो? मैंने तुम्हारी मालकिन को पाला है 20 साल तक। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। लिन यूशन, क्या तुम देखोगी कि तुम्हारी माँ को ये लोग अपमानित कर रहे हैं? माँ, तुम किस लायक हो? क्या तुम्हें पिछले दिनों की बात याद है? मुझे अभी भी याद है। क्या शेन मैडम चाहती है कि मैं सबके सामने बताऊं कि तुमने मुझसे पैसे और दुकानें कैसे मांगी थी? वाह, क्या बात है। शेन परिवार की हिम्मत कैसे हुई लिन परिवार से पैसे मांगने की? ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हाँ, सच में पहले से ही सुना था कि शेन परिवार का व्यवहार अच्छा नहीं है। आज देखकर पता चला यह सच में ऐसा ही है। वह शेन मैडम, हम पहले एक साथ कार्ड खेला करते थे। अगर वह जी परिवार से शादी नहीं करने वाली होती तो कौन उसकी तरफ देखता? हाँ, मेरी भी चूचू भैया के साथ शादी तय है। जब मैं चूचू भैया से शादी कर लूंगी तो देखती हूँ लिन यूजीन मेरे सामने कैसे घमंड दिखाती है। भैया, हम एक ही शहर में रहते हैं, रोज मिलते जुलते हैं, सब उत्तरी शहर में रोजी रोटी कमा रहे हैं। इतनी बुरी बातें कहने की क्या जरूरत है? थोड़ा सम्मान बचाकर रखो ताकि आगे मिलने में शर्मिंदगी न हो। तुम्हें नहीं लगता? हमारा लिन परिवार तुम्हारे शेन परिवार से मिलने की कोई जरूरत नहीं। इन्हें बाहर निकालो। लिन यूजीन, ज्यादा खुश न हो। चूचू भैया और मेरी जल्दी सगाई होने वाली है। उस समय तुम चाहे जितना रो लो, कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें पता है हम कौन हैं? हमें धक्का देने की हिम्मत? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। उत्तरी शहर में लिन परिवार से बड़ा कौन है? अगर यहां से नहीं गए तो डंडे पड़ेंगे। माँ, घबराओ मत। मेरी और चूचू भैया की शादी है ना। जब मैं चूचू भैया से शादी कर लूंगी तो हमारा शेन परिवार इतना गिरा हुआ नहीं रहेगा। हाँ कोरू, तुम चूचू की जान बचाने वाली हो। उसे यह एहसान चुकाना ही होगा। तुम्हें चूचू का दिल जीतना होगा। शादी के बाद फिर देखती हूँ लिन परिवार कैसे घमंड करता है। लिन यूजीन, आज की यह दुश्मनी मैं नहीं भूलूंगी। अब तुम्हारी बारी है लिन साहब। मैं सच में बहक गया था। लिन साहब, इसे मेरे हवाले कर दो। आज बड़ी बेटी का जन्मदिन है, आप उसके साथ रहिए। चलो। शिन शिन, क्या हुआ? भैया, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं शेन कोरू की तरह गरीबों से नफरत करने वाली हूँ, इसलिए मुझसे छुपाया? शिन शिन, ये हमारी गलती है। लेकिन लिन परिवार में बच्चों को स्वावलंबी बनाना सिखाया जाता है। माँ पापा ने जानबूझकर नहीं छुपाया। शिन शिन, खुद पर शक मत करो। तुम बहुत अच्छी हो। हाँ। दोस्तों, ये मेरी छोटी बेटी लिन यूजीन है। शिन शिन बचपन से हमारे साथ नहीं रही, अब वो वापस आ गई है। मैं लिन परिवार का सबसे बड़ा कंपनी उसे संभालने दूंगा। पापा, मैं नहीं कर सकती। मुझे कंपनी चलाना नहीं आता। भैया तुम्हारी मदद करेगा, चिंता मत करो। हाँ शिन शिन, कंपनी के मामलों में भैया तुम्हारी मदद करेगा। भैया को पैसा कमाने के अलावा और कुछ नहीं आता। ये कार्ड तुम्हारे लिए। कम पड़े तो और मांग लेना। शिन शिन,
ये दूसरे भैया की तरफ से जन्मदिन का तोहफा है, एक एंटरटेनमेंट कंपनी। आगे से तुम भैया को देखना चाहो तो यहाँ आना, सब तुम्हारा है। दूजे भैया, तुम सच में फिल्मी सितारे लिन भैया हो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारे दूजे भैया ने हाल ही में साधारण जीवन जीने की कोशिश की है, ठीक से तैयार नहीं हुए। तुम्हारा न पहचानना कोई बड़ी बात नहीं। जिनजिन, तुम हमारी आंखों का तारा हो, तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरे भैया की तरफ से तुम्हें 2 अंगरक्षक दिए जाते हैं। अंदर आओ, अभी से तुम दोनों का काम बेटी की सुरक्षा करना है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो सजा मिलेगी। जी मेजर। जिनजिन, माँ ने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। यह दादी माँ से मिला हुआ राजवंशी हरा बाजूबंद है, तुम्हारी सफेद त्वचा पर बहुत सुंदर लगेगा। आओ। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ? और मेरा तोहफा? जी चूजू, वह यहाँ क्यों आया है? मैंने सुना कि मिस लिन का जन्मदिन है, इसलिए उन्हें बधाई देने आया हूँ। और पिछली गलतफहमी के लिए मिस लिन से माफी मांगने आया हूँ। मिस्टर जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। पिछली बार कॉफी शॉप में आपने ही मेरी मदद की थी। असल में मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मिस लिन, अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो मुझे खाने पर बुला लीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगा। क्या तुम शैन केरो की मदद से मुसीबत खड़ी करने आए हो? यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैं शुरू से ही शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं रखता। मिस लिन, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। क्या ये वही नीलामी में चर्चित राष्ट्रीय खजाने वाली हार है? मिस्टर जी, ये तोहफा बहुत कीमती है। क्या आप वाकई जिनजिन को देना चाहते हैं? इतना अनमोल तोहफा सिर्फ मिस लिन के लायक है। मुझे कंपनी में काम है, मैं चलता हूं। मुझे उसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं उसे जानती हूँ? लगता है बहुत पहले कहीं मिले थे। सहायक सन, इतनी रात को क्यों आए हो? क्या चूजू भैया ने मुझसे कुछ कहा है? महानिदेशक ने मुझे कुछ सामान देने और मिस शेन से कुछ बातें करने भेजा है। चूजू, यह बच्चा भी न सगाई की बात है। इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी? इतनी रात को सहायक सन को भेज दिया। आंटी, शायद आप गलत समझ रही हैं। मिस्टर जी ने मुझे मिस शेन से सगाई तोड़ने के लिए भेजा है। क्यों? चूजू भैया, तुम मुझसे सगाई क्यों तोड़ रहे हो? क्यों? क्या इसमें कोई गलतफहमी है? केरो तो चूजू की जान बचाने वाली है, फिर अचानक सगाई क्यों तोड़ रहे हो? ये तो मिस शेन से ही पूछना चाहिए। मिस्टर जी का संदेश मैंने पहुंचा दिया है। ये मिस्टर जी की तरफ से मिस शेन को मुआवजा है। उम्मीद है कि शेन परिवार बाहर गपशप नहीं फैलाएगा, हमारे मिस्टर जी की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलविदा। यह जरूर लिन युक्सन है, जरूर उसने चूचू भाई के सामने कुछ गलत बोला है। कुछ बकवास की होगी। तुम बेकार हो। लिन परिवार में 20 साल रहकर भी तुम्हें पता नहीं चला। लिन परिवार सबसे अमीर है। अगर पहले पता चल जाता तो उनकी संपत्ति हमारी मुट्ठी में होती। लिन परिवार मुझे चोर की तरह देखते हैं, मुझे कैसे पता चलता? वे सबसे अमीर हैं। तुम बेकार हो। लिन युक्सन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। केरो बहन, तुमने सोच समझ कर मेरे साथ शादी करने का फैसला किया है? बकवास मत करो। आज मैंने तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने के लिए बुलाया है। तुम सुनोगे तो बहुत खुश होगे। खुशी की क्या बात है? मिस्टर जी, आप क्या खाना पसंद करेंगे? कुछ गरम खाना ऑर्डर करें। मुझे याद है मिस लिन को धनिया पसंद नहीं है। उसे कैसे पता कि मैं धनिया नहीं खाती? मिस लिन, हैरान न हो, मैं आपके बड़े भाई का पुराना दोस्त हूं, इसलिए पता है। ऑर्डर करें। हाँ। क्या? लिन युक्सन लिन परिवार की बेटी है। हाँ, तो अगर तुम लिन युक्सन को पालो तो तुम्हारी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन वो आखिर सबसे अमीर आदमी की बेटी है। वो मुझसे अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें उसे पाने का तरीका है। और आज यह सबसे अच्छा मौका है। इस रेस्तरां में मेरा आदमी है। जब वे ड्रिंक परोसेंगे उसमें कुछ खास मिला होगा। यह रूम कार्ड संभाल कर रखना। मेरा कमरा तुम्हारे बगल में है। सुबह होने से पहले मैं पत्रकारों को बुला लूंगा होटल में इंतजार करने के लिए। सुबह होते ही तुम सबसे अमीर आदमी के दामाद बन जाओगे।
नमस्ते। ये हमारी तरफ से मुफ्त ड्रिंक है। शुक्रिया। मिस्टर जी, कॉफी शॉप की घटना में आपका शुक्रिया। शेन केरो, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन अगर तुमने लिन यूक्सिन के साथ छेड़छाड़ की तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। लिन यूक्सिन, मुझे थोड़ा बेचैनी हो रही है। तुम ठीक हो? बहुत गर्मी लग रही है। अब सब हम दोनों पर निर्भर है। इस मौके को गंवाना मत। जब तुम अमीरों के दामाद बन जाओगे। चिंता मत करो, मैं तो अक्सर नाइट क्लब जाता हूं। गारंटी देता हूं कि लिन यूशिन को खुश रखूंगा। सावधान चुजू भैया, आखिरकार हम साथ हो सकते हैं। क्या खूबसूरत लड़की है। अब मैं अमीरों का दामाद बन जाऊंगा। मेरी खुशहाली। जी जोंग, आप कैसे? तुम और शेन केरो, इतना हिम्मत कहां से आया कि मेरे और शिनशिन के साथ षड्यंत्र रचो? जी जोंग आप मुझे 100 हिम्मतें भी दें, मैं आप और मिस लिन के साथ षड्यंत्र नहीं कर सकता। ये शेन केरो का काम है, उसी ने मुझे ऐसा करने को कहा। क्या तुम अपने गुनाह का प्रायश्चित करना चाहते हो? हाँ चाहता हूं जी जोंग, बस आप माफ कर दें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो फिर अगले कमरे में जाओ। शेन केरो ने तुम्हें लिन यूशिन के साथ जो कुछ करने को कहा वही उसके साथ करो। अगर मैं और शेन केरो, तो ये शेन परिवार के लिए मुसीबत होगी। क्या हुआ? लगता है लियाओ शाओ को यह पसंद नहीं। मुझे पसंद है। जी जोंग, मैं अभी जाता हूं। तो जल्दी जाओ। रुको, मैं बाहर कुछ लोगों को तैनात कर दूंगा अगर कोई हलचल नहीं हुई। तुम मेरे तरीके जानते हो। तुम अभी भी पहले की तरह हो, किसी चीज से सावधान नहीं। लिन यूशिन, तुम ठीक हो? लिन यूशिन, उठो, देखो मैं कौन हूं। जी चूजू। लिन यूशिन, यह तुम्हारी अपनी पसंद थी। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों मिस लिन? मिस ने मैसेज भेजा है आपको पत्रकारों को लाने को कहा। यह बहन आखिरकार मुझे याद आई। चलो बीजिंग के पत्रकारों को सूचित करो। सभी पत्रकारों को आना होगा। अगर नहीं आए तो फिर मेरी खबरें कभी नहीं छाप सकेंगे। आज की शूटिंग का क्या, दुनिया में सबसे बड़ी मेरी बहन की बात है। चलो ठीक है, अब शेन जोंग और उनकी पत्नी को बुला सकते हैं। हाँ, बस कह दो कि जी जोंग और शेन केरो अंदर है। मिस शेन ने मुझे आपको बताने भेजा कि उन्होंने जी जोंग को हासिल कर लिया है। अब वे दोनों होटल के कमरे में हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने खुद देखा। मिस शेन ने कहा आप जल्दी से होटल पहुंचे और इस मामले को बड़ा करें ताकि जी जोंग चाहे न चाहे मिस शेन से शादी करने को मजबूर हो जाए। फिर भी उसे ब्याह कर लाना होगा। ठीक है, हम अभी चलते हैं। मिस्टर जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोरो, तुम एक कुंवारी लड़की हो, ऐसे बर्बाद हो गई। अब तुम शादी कैसे करोगी? मिस्टर जी, अगर आपने कोरो को पत्नी का दर्जा नहीं दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मिस्टर जी, क्या मैं और चूजू मैं और मिस्टर जी सच्चे प्यार में हैं? कृपया हमारी शादी को स्वीकार करें। जल्दी फोटो खींचो, ये बहुत बड़ी खबर है। लिन यूक्सिन, भले ही तुम चूजू की जान बचाने वाली हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर जी की पत्नी का स्थान केवल मेरा हो सकता है। मिस्टर जी, आप और कोरो ऐसे हो गए हैं इतने पत्रकारों के सामने, आप इनकार नहीं कर सकते। मिस्टर जी, जल्दी बाहर आइए, हम दोनों परिवार मिलकर शादी की व्यवस्था करें।
तुम कैसे? नमस्ते। शिन शिन, तुम जाग गई। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मेरे भाई को पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुमने मुझे मजबूर किया। अच्छी तरह याद करो। चूजू। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। सच में? जब मैंने तुम्हें मजबूर किया तो मैं घर जाते ही अपने माता पिता को हमारे बारे में बताऊंगा। मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा। लेकिन मैं अचानक कैसे? हम सभी शेन कोरो के जाल में फंस गए। वास्तव में यहाँ लियू शाओई होना चाहिए था, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति मजबूत थी। मैं जाग गया और तुम्हें बचाने आया, लेकिन तुम और मत बोलो। शिन शिन ने मुझे पत्नी का दर्जा दिया। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अब खुश होने का समय नहीं है। छोटे भूत को पूछताछ करने का समय है। हाँ। तुम कैसे? शेन कोरो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये शैली पसंद है। सच में अजीब है। तुम लोग पहले वापस जाओ, सामग्री निकालो। हाँ। तुम यहाँ क्यों हो? तुम कैसे? तुम्हें तो लिन युक्सन के कमरे में होना चाहिए था। यह क्या है? तुमने शिन शिन को धोखा देने की हिम्मत की। शिन शिन कहाँ है? क्योंकि मुझे पहले से तुम्हारी साजिश का पता था। तुम मिस्टर जी की पत्नी बनने के लिए इतना कुछ करने को तैयार हो। नीच हरकत, शेन केरो, तुमने सोचा भी नहीं। यह पद, क्या तुम इसके लायक हो? चूजू भैया, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है। शेन केरो, तुमने खुद यह जाल बिछाया। सोचा नहीं था कि खुद ही इसमें फंस जाओगी। यह सब तुम्हारी अपनी करनी है। लिन यूजिन, तुमने मुझे फंसाया। दूसरों को अपने जैसा नीच मत समझो। तुम क्या पाना चाहती हो और क्या बर्बाद करना चाहती हो, यह तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा साफ है। जिन जिन गुस्सा मत करो, मुझ पर छोड़ दो। तुम चिंता मत करो, उनमें से एक भी नहीं बच पाएगा। छी, मेरे डायलॉग तक तुमने छीन लिए। शेन केरो ने खुद अपनी कब्र खो दी। पुलिस स्टेशन भेजो, पुलिस को सौंप दो। उत्तरी शहर में अब कोई शेन परिवार नहीं रहेगा। चूजू भैया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया, उसी दिन तुम्हें पता होना चाहिए था। तुम और शेन परिवार का क्या हश्र होना चाहिए। पता चला कि किसी के द्वारा सुरक्षित होने का एहसास ऐसा होता है। दूसरे भैया, नहीं। मुझे बताओ, तुमने जिन जिन के साथ आखिर क्या किया? दूसरे भैया, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जल्दी छोड़ दो। जिन जिन, तुम हट जाओ। आज मुझे उसे सबक सिखाना है। मैंने जी चूजू के साथ। क्या तुम कह रही हो कि तुमने उस पर जबरदस्ती की? हाँ, हम दोनों को शेन केरो ने ड्रग्स दिए थे। जी चूजू ने अच्छे इरादे से मेरी मदद की। मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम हस्तक्षेप मत करो। बात ऐसी ही है। मम्मी पापा, आपका क्या कहना है? पापा, देखो इन्हें, ये कैसा व्यवहार है। जिन जिन सही कह रही है। चूंकि जिन जिन ने पहल की है तो हमें जी साहब के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मूसन, मेहमानों के सामने इस तरह शोर मचाना ठीक नहीं। छोटे जी, भूख लगी है ना? आंटी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती है। किसी चीज से एलर्जी तो नहीं? धन्यवाद आंटी, मुझे किसी से एलर्जी नहीं, मैं सब खा सकता हूँ। तो आंटी अभी तुम्हारे लिए बनाती है। ठीक है। तुम तीनों अभी तक मम्मी की मदद क्यों नहीं कर रहे? जिन जिन, तुम जी साहब को घुमा लाओ। हाँ, ठीक है अंकल। ठीक है, चलो। मम्मी, मैं जी चू जू को अच्छी तरह जानती हूँ, भले ही, लेकिन जिन जिन उसे कभी मजबूर नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से जी परिवार का वो लड़का जिन जिन को पसंद करता है। गलती को गलती ही रहने दो, ये संभव है। लेकिन मुझे लगता है कि बहन को भी जी परिवार के उस लड़के से थोड़ा सा लगाव है। तुमने भी देख लिया। ये दोनों, मैंने सोचा था कि जी परिवार का लड़का है। तुम्हारी बहन को धोखा दे रहा है। मुझे लगता है कि यह प्यार है। मेरी बहन लिंजिए घर में ही रहनी चाहिए, पूरी जिंदगी लाड प्यार करने के लिए। कैसे आसानी से जी परिवार के लड़के को दे दूं? मुझे लगता है कि जी परिवार का लड़का अच्छा है, तुम्हारी बहन के प्रति भी समर्पित है। यही काफी है। शिन शिन, क्या तुम इतनी घबरा गई हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? कौन घबराया है? एक बार कहा, 4 घोड़ों से भी नहीं पकड़ा जा सकता। मैं अपने किए गए वादे का पालन करूंगी। चलो। हाँ। यह मेरे दादा है। दादाजी, नमस्ते। तुम मेरे एक पुराने जानकार जैसी लगती हो। तुम्हारा नाम है? दादाजी, मेरा नाम लिन्यूशन है। तुम सच में उसकी पोती हो? इतनी बड़ी हो गई हो। किसकी पोती?
तुम्हें बताना भूल गया, मेरे दादा और तुम्हारी दादी पुराने जानकार हैं। मैं शादी से सहमत नहीं हूँ। जियांग परिवार का दर्जा कितना ऊंचा है। जियांग परिवार की बड़ी बेटी को नहीं लाया, बल्कि ऐसे किसी को ले आया। ऐसा कौन? क्या मेरी माँ की मृत्यु के 3 महीने से भी कम समय में? क्या यह जियांग जीवान है? कैसे बात कर रहे हो? वो तुम्हारी सौतेली माँ है। बस मुझे ये पोती बहुत पसंद है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो बाहर निकल जाओ और मत देखो। लगता है कि जी चूजू और उसके माता पिता के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। चूजू, हाँ, तुम कब यूशिन से शादी करने की योजना बना रहे हो? दादाजी, क्या मुझे पोते का बच्चा देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? दादाजी, मैं भी जल्द से जल्द तय करना चाहता हूं। बस यूशिन पर निर्भर करता है। मैं भी तैयार हूँ दादाजी। हाँ ठीक है, तो दादाजी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। गीतोंग, तुम कब विदेश से लौटी? आओ बैठो बैठो। क्या यह जी चूजू की बचपन की दोस्त नहीं है? चिंता मत करो, मेरा उसके प्रति कोई इरादा नहीं है। दादाजी, यह महिला कौन है? देखो, मैं इतना खुश हूं कि भूल गया। ये चूजू की प्रेमिका है। नमस्ते, मेरा नाम लिन यूशिन है। नमस्ते, मैं जियांग गीतोंग हूँ, जियांग परिवार की बड़ी बेटी और चूजू की बचपन की दोस्त। अरे वाह, यह तो मुझे चुनौती देने लगा। तुम हो ना? चूजू ने तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था। मिस जियांग, कृपया अपनी बातों में सावधानी बरतें। मेरी मंगेतर को गलतफहमी न हो। मंगेतर को गलतफहमी न हो। चलो अब खाना खाते हैं। अब समय हो गया है। लाओ तांग, खाना परोसो। एक अनजान औरत चूजू को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर में तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं चूजू को कितना जानती हूँ। चूजू और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दादाजी, यह आपका पसंदीदा हांग शाओरो है, ज्यादा खाइए। शुक्रिया इस बच्चे का, जिसे मेरी पसंद याद है। चूजू जैसा नहीं। चूजू ये बदमाश साल में कभी कभार ही घर आता है। चूजू ने मुझे बताया था कि दादाजी को तीनों हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है। यह जियांग गेटोंग जानबूझकर दादाजी को हांग शाओरो दे रही है, साफ तौर पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश। दादाजी, आपको तीनों हाई है। यह हांग शाओरो कम खाना चाहिए। दादाजी को अच्छी भूख लगी है और तुम ऐसा कर रही हो। दादाजी के खाने में दखल दे रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? बस करो। चूजू, गुस्सा मत करो। यह मिस लिन जी परिवार को नहीं जानती, इसलिए दादाजी को भी नहीं समझती। मैं कह रहा हूं कि बस करो। तुम जी परिवार के मेहमान हो, परिवार के नियमों का पालन नहीं कर रही। दादाजी और शिनशिन के बीच फूट डाल रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? चूजू, माफ करना, मैंने गलत बोल दिया। मैं माफी मांगती हूँ। मैं बस इतने समय से दादाजी को नहीं मिली थी और याद आया कि दादाजी को हांग शाओरो पसंद है। इस बारे में नहीं सोचा। चूजू, यह सब तुम्हारे पसंदीदा है। क्या चूजू इसे स्वीकार करेगा? शिनशिन को जलन हो रही है। मजेदार। खत्म हो गया? हाँ, पहले तुम खाओ। खत्म करने के बाद मैं फिर दूंगी। मिस्टर तांग, इसे लाओ हुआंग को खिला दो। अच्छा, लाओ हुआंग कौन है? हमारे घर का गार्ड डॉग। चूजू, तुम बहुत आगे बढ़ गए। मैं तुमसे ज्यादा आगे बढ़ गया। तुम जानती हो कि मेरी मंगेतर है, फिर भी बार बार मुझे चुनौती दे रही हो। मैं तुम्हें 10 साल से प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा प्यार तुम्हारी मर्जी। मैंने साफ कह दिया है कि मुझे किसी और से प्यार है। अगर तुम बार बार मेरे पीछे पड़ी रहोगी तो मुझे माफ करना। लेकिन यह तो मैं हूं जो बचपन से तुम्हारे साथ बड़ी हुई। लेकिन यह तो मैं हूँ जो बचपन से तुम्हारे साथ पड़ी हुई। हर चीज का एक क्रम होता है। लिन युक्सिन को यह अधिकार कैसे मिला? क्या जियांग परिवार के शब्दकोश में शिष्टाचार और नैतिकता नहीं है? ये शब्द। दादाजी, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। मैं पहले चला जाता हूँ। गेटोंग, आज मैं तुमसे सहयोग के बारे में बात करने आया हूँ। मेरे और तुम्हारे बीच सहयोग के लिए कुछ नहीं है। तुम चुक्सू की सौतेली माँ हो। तुमने बचपन से ही चुक्सू के साथ कैसा व्यवहार किया है मैंने देखा है। क्या तुम्हें लगता है मैं चुक्सू के नापसंद व्यक्ति के साथ सहयोग करूंगी? मुझे पता है कि मिस जांग क्या चाहती हैं, लेकिन चुक्सू के स्वभाव को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि वह मन बदलकर मिस जांग से शादी करेगा? मैंने बचपन से ही चुक्सू के साथ अच्छा व्यवहार किया है। मुझे विश्वास है चुक्सू एक दिन मेरी अच्छाई जरूर देखेगा। मैंने चुक्सू को बड़ा होते देखा है। मिस जांग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा चुक्सू को समझती हो? सच कहूं तो चुक्सू ने लिन युक्सिन को अपने गांव ले जाकर फैसला कर लिया है कि वह लिन युक्सिन से सगाई करेगा
और समय परसों है। मिस जांग, क्या तुम्हें अभी तक खबर नहीं मिली? तुम क्या कह रही हो? क्या जुक्सू सच में उस औरत से सगाई कर रहा है? क्या वह पागल हो गया है? जुक्सू अभी भी परिवार के प्रमुख के रूप में स्थिर होना चाहता है और वह सिर्फ मेरे जांग परिवार की मदद से ही कर सकता है। यह कैसे संभव है? जुक्सू इस बात को नहीं समझ सकता। शिकार फंस गया है। अरे, कौन नहीं कहता, लेकिन जुक्सू अभी छोटा है। वह कई चीजों को पूरी तरह से नहीं समझता। लेकिन मिस जांग, तुमने बचपन से ही अमीर घरानों के तरीके देखे हैं। तुम्हें जुक्सू की मदद करनी चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए। नहीं तो जी परिवार के दूसरे सदस्य जुक्सू को जीवित निगल जाएंगे। तुम क्या करना चाहती हो? सगाई वाले दिन उस छोटी सी को भागने के नाम पर गायब कर दो। एक प्रतिष्ठित परिवार के रूप में जी परिवार लोगों के सामने मजाक न बन जाए। तुम्हें क्या लगता है वे क्या करेंगे? मैं शादी की पोशाक पहनकर वहां मौजूद रहूंगी, जुक्सू की मंगेतर के रूप में। हाँ, सबके सामने, जब पहले से ही सगाई हो चुकी है। तुमने जी परिवार को बचा लिया होगा और तब तुम्हारा जी परिवार की बहू का दर्जा पक्का हो जाएगा। अच्छा है, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी चालाक हो। अमीर घर में शादी करके जीवन इतना आसान नहीं होता। क्या और चीजें नहीं सीखनी पड़ती है ना? ठीक है। सहयोग के लिए धन्यवाद, मिस जांग। जुक्सू की पत्नी सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? मिस, आप हर तरह से सुंदर लगती है। मुझे इस तरह से देखने की तुम्हें किसने इजाजत दी? सिर्फ चूजू ही मुझे इस तरह से देखने का हक रखता है। घुटने टेक दो। बड़ी बेटी, तुम तो आसमान की चिड़िया हो। तुम्हें चूचू जैसे लोगों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बस करो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा जीवन जीने। तुम जैसा चाहो वैसा जीवन जीने, ठीक है? तुम्हें चूचू के बारे में ऐसा कहने का क्या हक है? तुम तो बस मेरे पालतू कुत्ते हो। अगर मैंने तुम पर दया न की होती तो तुम कब के दफन हो चुके होते। तुम मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। आज का काम सिर्फ सफल होगा, असफल नहीं। अगर असफल हुए तो कभी मेरे सामने मत आना। जी। चूजू, आज रात मैं तुमसे शादी करने आ रही हूँ। तुम खुश हो? चूजू, तुम यहाँ कैसे? अपनी होने वाली दुल्हन को देखने आया हूं। जिन जिन, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या मैं रोज खूबसूरत नहीं होती? होती हो। अरे, बाहर कोई है। कौन? जिन। मैं कह रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत। अरे, यह तो मेरी बेशर्म सौतेली माँ है। मैं भले ही तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सच्ची हूँ। अब तुम शादी करने वाले हो, जिन। मेरी बहू बनने वाली है। क्या मैं अपनी बहू को शादी का तोहफा नहीं दे सकती? नहीं चाहिए, निकल जाओ आज रात। तुम्हें मेरे सामने नहीं दिखना चाहिए। चूचू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जी घराने में इतने सालों से हूँ, कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। तुम भले ही मेरे खून से नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चे की तरह माना है। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप चूजू की सौतेली माँ हैं। अब आप मेरी भी परिवार की सदस्य हैं। चूजू समझदार नहीं है, यह तोहफा मैं ले लेती हूँ। शुक्रिया आंटी। जिन तो समझदार है। चूचू को तुम जैसी पत्नी मिली, यह उसकी किस्मत है। आओ, आंटी तुम्हें हार पहनाती है। जी चूचू, आज रात तुम्हारी मौत तय है। बहुत खूबसूरत है। तो आंटी तुम लोगों की बातचीत में दखल नहीं देगी। मैं बाहर जा रहा हूँ, आज सगाई की पार्टी शुरू हो रही है और भी बहुत कुछ करना बाकी है। धीरे करना। हाँ। क्या हुआ चूजू? इस हार में कोई समस्या है? जो अपने बेटे को जी परिवार का मुखिया बनाना चाहता है, वह कितना भला हो सकता है? मुझे डर है कि
इस हार में कोई समस्या है। यह तुम्हारी सौतेली माँ ने खास तौर पर भेजा है। हम उसका दिल नहीं दुखाएंगे और फिर मेरे पास तुम हो और भाई भी, तुम सब मेरी रक्षा कर सकते हो। अगर वाकई कोई समस्या है तो वह मेरे साथ क्या कर सकता है? यह मिस जियांग है। वह बहुत सुंदर है, लेकिन आज उन्होंने ऐसा कपड़ा पहना है, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? मिस जियांग और मिस्टर जी की बचपन से ही सगाई तय थी। अब मिस्टर जी ने किसी और से शादी कर ली। क्या मिस जियांग इसे स्वीकार करेंगी? तो क्या वह आज शादी तोड़ने आई हैं? यह बात उतनी सरल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। देखते हैं। मिस्टर जी की मंगेतर को आज मुसीबत आने वाली है। सब तैयार है ना? आज रात के बाद लिन युक्सिन नहीं रहेगी, केवल जी परिवार की मुखिया जियांग गीतोंग रहेगी। यह मिस्टर जी की मंगेतर हैं। मुझे तो लगता है वह मिस जियांग से भी सुंदर हैं। शायद इसीलिए मिस्टर जी ने मिस जियांग को छोड़कर उनसे शादी की। आज तुम्हें चमकने दो। आज रात के बाद लिन युक्सिन नाम का कोई नहीं रहेगा। मिस्टर जी सीनियर आ गए हैं। जी दादा। हमारी जिंजिंग ये ड्रेस पहनकर और भी सुंदर लग रही है। ये ड्रेस चूजू ने खास तौर पर तुम्हारे लिए चुनी है। मेरी जिंजिंग कुछ भी पहने सुंदर लगती है। ठीक है, सगाई की पार्टी शुरू होने वाली है। तुम जिंजिंग को ले जाओ। पहले कुछ खाने के लिए मैं यहां आराम करूंगा। ठीक है। चलो पहले कुछ खा लो, समारोह में देर होगी। पेट खाली रहना अच्छा नहीं है। हाँ, स्वादिष्ट है। चूजू। मिस जियांग, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम बेहूदी से मेरे पीछे पड़ी रहोगी तो मैं जी और जियांग परिवार के रिश्ते की परवाह नहीं करूंगा। चूजू, मैं आज तुम्हारी और मिस लिन की सगाई की बधाई देने आई हूँ। पुरानी बातें मैं भूल चुकी हूँ। तुम मुझे इतना बुरा नहीं कह सकते। मिस जियांग, नाराज न हो चूजू। वह ऐसा ही है। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मिस लिन का दिल बहुत बड़ा है। मैं मिस लिन को शुभकामनाएं देता हूँ। आप और चूजू हमेशा साथ रहें, साथ बुढ़ापे तक। धन्यवाद। क्या तुम अंधे हो? माफ कीजिए मिस जियांग, मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, कपड़े गंदे हो गए हैं तो बदल लेंगे। मैं तुम्हारे साथ चला हूं। कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, मैं खुद चली जाऊंगी। इतनी देर हो गई, शिनशिन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? चूजू, वो प्रोजेक्ट, ये चूजू। दादा, आप बताइए। इस प्रोजेक्ट की समस्या को जल्द से जल्द हल करना होगा। दादा, मैं जरा जल्दी में हूं, मुझे शिनशिन को देखने जाना है। चूजू, यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम सच में अभी जाना चाहते हो? यह सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। शिनशिन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। तुम चिंता मत करो, बाकी का काम मैं कर लूंगा। यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। जी परिवार के मुखिया का कोई कमजोर पक्ष नहीं हो सकता। जी चूजू, तुम हार गए हो। यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। शिनशिन, मिस लिन कहाँ गई हैं? मुझे नहीं पता, मैंने एक आदमी को उन्हें ले जाते देखा। आदमी? क्या पहना हुआ था? कैसा दिखता था? शायद मास्क और टोपी पहनी हुई थी। मिस लिन को शराब ज्यादा लग गई थी। वे उस दिशा में चले गए। तीन भाई, बड़ी मुसीबत हो गई। शिनशिन का अपहरण हो गया है। तुम कौन हो?
मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने गे टोंग को नाराज कर दिया है। तुम्हें मरना होगा। गेटोंग, क्या यह आदमी जियांग गेडैन के लिए? तुम जियांग गेटोंग को पसंद करते हो? अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए क्यों कहा। क्या तुम सच में अपने प्यार को दूसरे से शादी करते देखना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम इतने उदार हो। चुप रहो। मान लो कि तुम जियांग गेटोंग को पसंद करते हो। तुम बहुत चालाक हो, लेकिन चालाक लोग ज्यादा दिन नहीं जीते। जियांग गेटोंग तुम्हें सिर्फ एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। क्या तुम उसके लिए ऐसा करने के लायक हो? प्यार, क्या ये उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होना नहीं है? मैं मर गया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अगर मैं मर गया तो जी चूजू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। पूरा जियांग परिवार मेरे साथ मर जाएगा। वह जियांग गेटोंग भी मर जाएगी। जी और जियांग परिवार पुराने दोस्त है। वो उसे हाथ नहीं लगाएगा। मैं जी चूजू की सबसे महत्वपूर्ण महिला हूँ। वह मेरे लिए जियांग परिवार से जान देकर लड़ेगा। उस समय तुम सब मर जाओगे। मिस लिन का अनुमान सही है, लेकिन हमारा असली लक्ष्य तुम नहीं हो। आंटी जियांग, तुम चूजू की रिश्तेदार हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रिश्तेदार? वह मुझसे नफरत करता है, मेरी मौत चाहता है। अब बस जी चूजू के फंसने का इंतजार है। मेरा बेटा जी परिवार का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी है, एकमात्र शासक। मैं समझ गया। तुम्हारा असली लक्ष्य शुरू से ही मैं नहीं था, चूजू है। चतुर, मैंने गे टोंग को मारने का झूठा वादा किया ताकि उसका हाथ पकड़ सकूं। तुम यहां हो, वो खुद आ जाएगा। तुम सफल नहीं होगे। तुम्हें यकीन है? मैंने हर तरफ बारूद भर दिया है। बस इस बटन को दबाते ही सब मर जाएंगे। बारूद की गंध आ रही है। मुझे बम से कोई डर नहीं। ये मेरे दोस्त है। बम निष्क्रिय करने में माहिर। मेजर चिंता न करें, मैं जरूर मिस को बचाऊंगा। जल्दी जाओ। 3 भाई, पहले मैं अंदर जाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो तुरंत संपर्क करूंगा। अगर नहीं हो पाया तो दूसरी योजना अपनाएंगे। ठीक है, सावधान। मुझे छोड़ दो। जियांग जियुआन, मुझे पता था तुम यहां हो। चूजू, तुम बचपन की तरह ही चतुर हो। शिनशिन को छोड़ दो। लगता है वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारे लिए मरने भी आ गया। लोगों को बुलाओ। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारा निशाना मैं ही हूं। जब से तुमने जी घराने में शादी की है, तुम जी वानफेंग के लिए योजना बना रही हो। तुम चाहती हो कि वह जी घराने का मुखिया बने। तुमने सही कहा। यह सब अब खत्म होने वाला है। करो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। शिनशिन को छोड़ दो। बस चुपचाप मर जाओ, मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम किसे मारना चाहते हो? हिलना मत। एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं उसे मार दूंगा। रुको, तुम जो चाहो मैं दे दूंगा। शिनशिन को छोड़ दो। मैं चाहता हूं तुम मरो। आज तुम्हें से कोई नहीं बचेगा। बस मैं यह बटन दबाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। भाई चूजू, भागो। मेरी परवाह मत करो। हिलना मत। जी चूजू, अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को अपने सामने देखो, लेकिन अब कभी गले नहीं लगा सकते। बहुत दर्द होता है ना? तुम्हारे चेहरे पर जो चोट है वो जियांग गेटोंग को बचाते हुए लगी थी ना? बड़े अफसोस की बात है, वह तुम्हें सिर्फ एक कुत्ते की तरह दिखती है, जब चाहे फेंक देगी। चुप रहो। गेटों के दिल में मेरी जगह है। अगर उसके दिल में मेरी जगह नहीं होती तो वो मुझे अपने पास 10 साल तक नहीं रखती। तुम सब तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें मार दूंगा। जियांग गेटोंग को सिर्फ ताकत से प्यार है। वह शुरू से अंत तक तुम्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। चुप रहो।
तुम सब मर जाओ। अरे, यह नहीं हो सकता। उसे पकड़ो। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने तो बहुत सारा विस्फोटक लगाया था। बस मैं यह बटन दबाऊंगा और यह जगह राख हो जाएगी। एक छोटी सी चींटी मेरे राष्ट्र रक्षक जनरल के सामने विस्फोटक लेकर खेल रहा है। मुझे बहुत हल्के में लिया है। ले जाओ। तुम तो मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। माफ करना, सब मेरी गलती है। मैं भी तुम्हें बचाने आया हूं। मुझे भी गले लगाना चाहिए। गीतों, तुम्हारे जियांग परिवार के लोगों का काम करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी दादा, आप यह क्या कह रहे हैं? कहीं यह बूढ़ा कुछ जानता तो नहीं? जो सोने का नाटक कर रहा है उसे जगाया नहीं जा सकता। आओ, इसे पकड़ लो। जी दादा, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें हमेशा अपनी पोती की तरह देखता था, लेकिन तुम मेरी आंखों के सामने मेरी बहू को मारने की सोच रही थी। तुम समझती हो मैं बहरा और अंधा हूं। जी दादा, लिन युक्सिन को अभी जरूर कुछ हुआ होगा। एक लिन युक्सिन के लिए जियांग परिवार से दुश्मनी मोल लेने से बेहतर होगा गलती को जारी रखते हुए चूजू से मेरी शादी करवा दो। इस तरह जियांग और जी परिवार मिलकर इस उत्तरी शहर पर हम दोनों परिवारों का कब्जा हो जाएगा। चूजू और लिन परिवार के लोग पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। जी दादा, आपके पास कोई सबूत नहीं है, फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि इसका मुझसे कोई लेना देना है? आप बूढ़े हो चुके हैं। क्या आप चूजू के भविष्य के बारे में नहीं सोचते? सिर्फ जियांग परिवार का समर्थन ही उसके रास्ते को आसान बना सकता है। अगर किसी दिन आप चल बसे और अभी जियांग परिवार से दुश्मनी मोल ली तो आपके पोते का भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा है क्या? मैं देखना चाहता हूँ तुम किसके बुरे दिन आने वाले कह रही हो। चूजू, इस घटना का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। जियांग गीतोंग, यह सब तुम्हारी साजिश थी। अब तुम खुद को बचाना चाहती हो। बहुत देर हो चुकी है। तुम भी परिवार की हो, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है? असल में तो तुम मेरे और चूजू भिया के बीच फूट डाल रही थी। तुम मरने लायक हो। तुम क्या शानदार कुत्ते की लड़ाई है। तुम दोनों बच नहीं पाओगे। आओ, जियांग परिवार की बेटी को गिरफ्तार करके थाने ले जाओ। पापा, हम और जियांग परिवार पुराने दोस्त हैं। आप एक मामूली लिन युक्सिन के लिए जियांग परिवार से रिश्ते खराब कर रहे हैं। ये सही नहीं है। लगता है मेरा फैसला गलत नहीं था। तुम्हारे इस व्यवहार से इतने बड़े जी परिवार की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाओगे? पति, जल्दी मुझे बचाओ। मैंने यह सब वान फेंग के लिए ही किया था। चूजू भी मेरा बेटा है, जियांग जीवान। तुमने हत्यारे को किराए पर लेकर हत्या करवाई। ये पहली बार नहीं है ना? हमें पता चला है कि पिछले 10 सालों में तुमने कई बार चूजू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अच्छी तरह से विदा ले लो। इस बार अंदर जाने के बाद शायद तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगी। क्या? ले जाओ इसे। नहीं जी चूजू, लिन यूजिन, तुम लोगों की मौत बुरी होगी। मैं चाहे मर जाऊं पर तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सब खत्म हो गया। अंकल जी, बहुत दिनों बाद मिले हो। अरे, तू ही है ना? कुछ साल पहले तू सबसे अमीर था, लेकिन अचानक गायब हो गया सबकी नजरों से। अब लिन परिवार का कारोबार बढ़ता जा रहा है। सच में नई पीढ़ी डरावनी है। अरे, मैं तो बहुत पहले से काम नहीं देखता। कंपनी बड़े बेटे को सौंप दी है। बच्चे सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे ज्यादा होनहार। सोचा नहीं था मेरा भविष्य का रिश्तेदार इतना बड़ा नाम है। लगता है मेरी ये पुरानी हड्डियां दबाव में आ गई है। ग्रैंडपा जी, मैं आपके साथ हूँ। ये लड़की अभी ब्याही भी नहीं और बाहर वालों का साथ दे रही है। छोटी लड़की। मिस्टर जी, आपको क्या हुआ? लाओ तांग, क्या तुम्हें पुराने घर में चूजू को जहर देने का मौका मिलेगा? मिस्टर जी, आप ये करने जा रहे हैं। अभी चूजू के पीछे लिन परिवार का सपोर्ट है और ये लिन परिवार वो पुराने जमाने के अमीर जियांग परिवार की संतान है। जियांग परिवार की संपत्ति हालांकि पिछले कुछ सालों में उस बूढ़े जियांग के हाथों बर्बाद होकर जी परिवार से भी कम हो गई है, लेकिन लिन और जियांग परिवार मिल जाए तो संभालना मुश्किल होगा। मिस्टर जी, आप चिंता न करें।
ये काम मुझ पर छोड़ दे। अगर आपने उस समय मेरी जान न बचाई होती तो मैं कब का मर चुका होता। याद रखना, इस दवा से मौत नहीं होनी चाहिए। आखिरकार चूजू मेरा बेटा है, बस उसे चलने फिरने में दिक्कत हो, इतना काफी है। ठीक है, मैं अभी करता हूं। ये मिस्टर तांग क्या करना चाहते हैं? नहीं, मिस्टर जी खतरे में है। अंदर आइए। मिस लिन, ये यंग मास्टर का रोज का पेट का टॉनिक है। मालिक ने खुद कहा है कि मुझे यंग मास्टर को पीते हुए देखना है। ठीक है, मतलब मिस्टर तांग, आपने बहुत मेहनत की, खुद लेकर आए। ये सब मालिक का इंतजाम है। मालिक ने खास तौर पर कहा है कि यंग मास्टर को पूरा पीते हुए देखना है। शरीर ठीक हो जाए तो मालिक जल्दी पोता देख सके। गरम है, ध्यान रखना। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? मेहनत की। ठीक है, आप लोग आराम से सो जाइए। क्या इस सूप में कुछ गड़बड़ है? शिन शिन, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम और मैं पहले से ही एक परिवार हैं। तुम्हारी बात मेरी बात है। मेरे अपने पिता मेरी जगह लेना चाहते हैं, जी परिवार के मुखिया की सीट पर बैठने के लिए। अभी वाले सूप में जहर मिला दिया। थोड़ी देर बाद मैं जहर खाने का नाटक करूंगा। तुम दादाजी को बुला लाना। क्या वह सच में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? चिंता मत करो, मैंने एंटीडोट ले लिया है। यह जहर मुझ पर काम नहीं करेगा। तुमने मेरी बात याद रखी ना? छोटी बहू, ये क्या हुआ? चूजू को पता नहीं क्या हुआ, अचानक उसने बहुत सारा खून उगल दिया और बेहोश हो गया। मुझे जल्दी से दादाजी को बुलाना है। मेरा ये अच्छा बेटा ताकत के लिए अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाने लगा। मैंने उसे अच्छी तरह से नहीं सिखाया। दादाजी, अभी दुखी होने का समय नहीं है। चूजू ने आपको बुलाया है, आगे क्या करना है इस पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, चूजू, चूजू को क्या हुआ? अचानक ऐसा क्यों हो गया? कुछ दिन पहले तक तो ठीक था ना? जी अंकल, आप भी दुखी मत होइए। मैं बूढ़ा हो गया हूं। जी परिवार में कोई गद्दार है, मुझे पता भी नहीं। चूजू की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पाया। चूजू का यूं बेहोश रहना ठीक नहीं है। कंपनी में बहुत सारे काम हैं जिन्हें चूजू को संभालना है। अभी उसकी ये हालत है। क्यों ना कंपनी को मेरे पास अस्थायी तौर पर सौंप दिया जाए। मैं निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से संभालूंगा। लोमड़ी की पूंछ आखिरकार देखी गई। जल्दी मत करो। इन कुछ दिनों में शिन शिन चूजू के साथ रही है और बहुत कुछ सीखा है। चलो शिन शिन को ही कंपनी का अस्थायी प्रबंधक बना दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, शिन शिन एक छोटी सी लड़की है, इतनी बड़ी कंपनी को कैसे संभाल पाएगी? इसे मेरे हवाले कर दो। जी अंकल, मेरी उम्र भले ही कम हो, लेकिन मैंने कॉलेज में मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसके अलावा चूजू वह जी परिवार के प्रमुख हैं। यह उनकी इच्छा भी है। क्या जी अंकल, आप चूजू की इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं? तुम सिर्फ चूजू की एक मंगेतर हो, नाम और हैसियत कुछ भी नहीं। कंपनी तुम्हें सौंपी गई है, कितने लोग तुम्हारी बात मानेंगे? बस करो, ये मामला यही तय हो गया। पापा, मैं आपका अपना बेटा हूं। जी सर। क्या हुआ? बुजुर्ग ने कंपनी संभालने के लिए कहा। इतनी मेहनत के बाद एक बाहरी व्यक्ति को फायदा हो गया। मैं जी परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। यह प्रमुख पद मेरा ही होना चाहिए था। आपका मतलब है बुजुर्ग ने मिस लिन को कंपनी सौंप दी? ये सब तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। बेटा, ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम अब भी समझदारी नहीं दिखाओगे तो मुझे कठोर कदम उठाना पड़ेगा। किसी को बुजुर्ग को सूचित करने भेजो कि मैं बीमार हूं। उन्हें यहां आने के लिए कहो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं।
मालिक, जी सर की तरफ से कोई आया है। क्या हुआ? जी सर की हालत गंभीर है। छोटे तांग, गाड़ी तैयार करो, जी सर के पास चलते हैं। ठीक है जी सर, मालिक की गाड़ी आने वाली है। सब लोग तैयार हैं? तैयार है। अभी यहां एक मच्छर भी अंदर बाहर नहीं कर सकता। पापा, आप आ गए। तुम इतने अचानक कैसे बीमार पड़ गए? डॉक्टर को दिखाया? उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर को दिखा चुका हूं। डॉक्टर ने कहा मेरे दिल में गांठ है, कुछ अधूरे मामले हैं, ठीक नहीं होगा। दिल में गांठ। मुझे लगता है तुम जी परिवार के प्रमुख पद के बारे में सोच रहे हो। आपको पता चल गया। मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि कुछ देख न सकूं। पापा, मैं आपका अपना बेटा हूं। आपने मुझे छोड़कर चू जू को क्यों चुना? जी परिवार का प्रमुख पद सीधे चू जू को दे दिया और अब उस लिन नाम की लड़की को कंपनी का अस्थायी प्रबंधन दे दिया। मैं चू जू से कहां कम हूं? मुझे लगा था तुम अपनी क्षमता को जानते हो, लेकिन तुम अब तक इस स्थिति में हो और तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा समझा था। तुम मुझे इतना नीचा क्यों समझते हो? तुम अभी जिस हालत में हो उसे देखो, जिद्दी और अदूरदर्शी। अगर जी परिवार तुम्हारे हाथों में आ गया तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? बस करो। मैं मान सकता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुम्हें उत्तरी शहर से दूर भेज दूंगा। बहुत देर हो चुकी है। चू शुआ पर नजर रखो, उसे मेरे काम में दखल न देने दो। जी, साथ ही कंपनी के सभी शेयरधारकों को उनके अपने वादे याद दिला दो। आज की नियमित बैठक में उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाना होगा। जी बुजुर्ग, तो आपको थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। तुम ये जी परिवार के बुजुर्ग अभी तक क्यों नहीं आए? बुजुर्ग क्या? मुझे तो लगता है पूरा जी परिवार लिन परिवार के हाथों की कठपुतली बनने वाला है। तुम लोगों को क्या लगता है? लिन परिवार की छोटी बेटी अभी हाल ही में जी चू शुआ के साथ सगाई हुई है और अचानक जियांग परिवार का नाम बदलकर लिन हो गया। फिर जी चू शुआ को जहर दे दिया गया। क्या ये सब बहुत ज्यादा संयोग नहीं लगता? तुम ठीक कह रहे हो। हमारी ये अभी तक घर न आई संभावित मालकिन बहुत ही शक के दायरे में है। शायद वह सिर्फ जी परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए आई है। दोस्तों, ज्यादा न सोचो। अगर हम सब मिलकर काम करें तो जी कंपनी इस नादान लड़की के हाथों में नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। अगर किसी को संभालना है तो वो जी प्रबंधक या जी बुजुर्ग होंगे। लिन यू जिन के लिए ये जगह नहीं है। माफ करना दोस्तों, मुझे देर हो गई। मिस लिन, ये सीट आपके लिए उचित नहीं है। चू शुआ की बीमारी के दौरान मैं अस्थायी रूप से जी परिवार का प्रबंधन संभाल रही हूँ। मेरा यहाँ बैठने में क्या गलत है? मिस लिन, आप शायद नहीं जानती, अगर ये बैठक कंपनी में होती तो आपका यहाँ बैठना हम कुछ नहीं कहते, लेकिन ये जी परिवार का पुराना घर है। ये सीट सिर्फ जी परिवार के मुखिया के लिए है। मिस लिन, आप शायद अपनी सीमा पार कर रही हैं। जी बुजुर्ग ने कहा है इस दौरान मैं जी परिवार की मुखिया हूँ। ये असंभव है। जी बुजुर्ग कैसे अपनी बहू को जी परिवार का मुखिया बना सकते हैं? हमें जी दादाजी को सामने आकर हमसे बात करनी चाहिए। यह जी दादाजी के मुंह से कहा गया था। क्या तुम जी दादाजी पर सवाल उठा रहे हो? मिस लिन, हम आप पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन इतने बड़े जी एम्पायर का मालिक सिर्फ आप। मिस लिन, बिना किसी सबूत के सिर्फ कुछ शब्दों से मालिक बदल जाए या बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, अगर मिस लिन कहती हैं यह जी दादाजी की इच्छा है तो कृपया जी दादाजी को बुलाइए और हम सबको स्पष्ट समझाइए। देवियों और सज्जनों, जी दादाजी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन अनुबंध पर दादाजी के हस्ताक्षर हैं। ये दादाजी के होने जैसा ही है। हाँ, यहाँ जी दादाजी के हस्ताक्षर हैं। अगर विश्वास न हो तो सब देख सकते हैं। लिन युक्सिन, तुम्हारा दिल कितना क्रूर है। तुमने चू जू को जहर दे दिया। अंकल जी,
आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो लिन परिवार जी परिवार को निगल जाता। जी सर, आपका मतलब है कि यह लिन युक्सन जी एम्पायर पाने के लिए जी के नेता को जहर दे दिया? लिन युक्सन, तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है? यह झूठा आरोप है। यह दिल दहला देने वाला है। मैं कसम खाती हूँ, अगर मैंने जी ग्रुप पाने के लिए चूजू को जहर दिया हो तो मैं बुरी मौत मरूं। तुम्हारी कसम का क्या फायदा? चूजू मेरा बेटा है। मैं चूजू की सुरक्षा से खेलकर तुम पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगी। तुम सच में अपने बेटे की जान लेकर सता हथिया रही हो? जी सर, आप क्या बकवास कर रहे हैं? ये तो मिस्टर टांग थे। मैंने खुद देखा, वरना मैं मिस्टर टांग को क्यों लाती? जी सर, ये सब कुछ मिस लिन ने मुझे करने को मजबूर किया। मेरे यह ससुर जी ने सब कुछ गणित लगा लिया, लेकिन सभी गवाह मौजूद है। तुम्हारे पास अब और क्या बहाना है? सभी शेयरधारकों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पास कहने को और क्या है? तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने मंगेतर और दादाजी को जहर दिया। तुम सच में लाख बार मरने लायक हो। बिल्कुल। मुझे लगता है जी दादाजी कंपनी का अस्थायी प्रबंधन चाहते थे। ये श्री जी है। श्री जी को आगे बढ़ने दें। मेरे वह अच्छे पिता पहले ही कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तीसरे भाई, तुमने लोगों को व्यवस्थित कर लिया है? तुम चिंता मत करो, मेरे लोग सुरक्षित रूप से दादाजी को बचा लेंगे। लेकिन जिनजिन की तरफ। मुझे विश्वास है कि जिनजिन अच्छा करेगी। ठीक है। लिन यूजिन, निजी लाभ के लिए जी परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुरंत मृत्युदंड दे। रुको मिस्टर टांग, तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें चूजू को जहर देने के लिए कहा था? तुम्हारे पास सबूत है? मैं बिना सबूत के मिस लिन पर आरोप लगाने की हिम्मत, तुम बहुत बड़े हो। कौन कहता है कि सबूत नहीं है? मिस्टर टांग, अगर तुमने यह काम अच्छे से किया, मैं तुम्हें लिन परिवार की आधी संपत्ति दूंगा। दादाजी और चूजू ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारी मदद से जहर नहीं दे सकता। क्या? तो फिर तुम्हारे परिवार को मुसीबत में डाल दिया जाएगा। एआई का उपयोग करके बनाया गया यह श्री जी वाकई काबिल हैं। लिन यूजिन, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? ये बातें मैंने नहीं कही हैं। गवाह और सबूत मौजूद है। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। लोगों, इसे पकड़ लो। रुको। दादाजी आप नहीं। इसे पकड़ लो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, अफसोस तुमने नहीं लिया। तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। यह क्या है? क्या यह नहीं कहा गया था कि जीजू उस छोटी लड़की ने जहर दे दिया था? वह यहाँ अच्छी तरह से कैसे खड़ा है? ये एक जाल है। हम सबको धोखा दिया गया है। तुम शुरू से ही मेरी योजना जानते थे। जहर नहीं खाया। मैंने सोचा था कि हमारे बीच खून का रिश्ता है। तुम मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे, लेकिन तुमने शक्ति के लिए मुझे और दादाजी को मारने की कोशिश की। जी अंकल, अगर तुम्हारे मन में ऊपर बढ़ने की इच्छा नहीं होती तो इतनी सारी बातें नहीं होती। तुमने ऐसा क्यों किया? चुप रहो। तुम क्या जानते हो? मैं ही जी परिवार का वास्तविक प्रमुख हूं। लेकिन पिता, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया और चूजू को प्रमुख बना दिया? क्यों? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे स्वार्थ के कारण जी परिवार और जी कंपनी आज इस हालत में पहुंच गए हैं। चूजू पूरी तरह से जी परिवार के लिए समर्पित था और तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जान की परवाह नहीं करते। खत्म। सब कुछ खत्म हो गया। खत्म। आज किसी भी कीमत पर जी परिवार का मुखिया मैं ही बनूंगा। अंदर बाहर सब मेरे लोग हैं। तुम में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। अगर मुझे मुखिया नहीं बनने दोगे तो हम सब यहां एक साथ मर जाएंगे। तुम्हें लगता है तुम सफल हो जाओगे? तुम्हारे सारे लोग मेरे कब्जे में हैं। आज की रात तुम हारने वाले हो। हारने वाले। पिताजी, क्या तुम्हें हमारे पिता पुत्र के रिश्ते की कोई परवाह नहीं? बचपन से लेकर अब तक तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तुम चूजू के नीचे खुशी खुशी जीवन बिता सकते थे, लेकिन तुम फिर भी इन पापी कामों में लगे रहे। तुमने मुझे बहुत निराश किया। जी साहब, आपको मुझे बचाना होगा।
जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर। आखिरकार हार गया। दादाजी, इसका क्या करें? मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इतनी बातों में दखल नहीं देना चाहता। तुम लोग जो उचित लगे करो। तो जी साहब को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं किसी को भेजकर जी साहब को विदेश भिजवा दूंगा। तुम आराम से अपना बुढ़ापा बिताओ। चूजू, माफ करना। अब यह सब कहने का क्या फायदा? अपना ख्याल रखना। तीन भाई, आज के लिए धन्यवाद। तुम शिन शिन के मंगेतर हो। हम परिवार हैं। परिवार में धन्यवाद की जरूरत नहीं होती। बाकी सब तुम्हारा अपना मामला है। मैं पहले चलता हूं। ठीक है। क्या हमारा जी परिवार बहुत खराब है? माफ कीजिए, आपको जी परिवार की इस मुश्किल में फंसा दिया। मैं तो खुशी खुशी यहाँ हूँ। पहले मेरा एक खुशहाल परिवार था। माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन मेरे पिता अचानक बदल गए। घर आना कम कर दिया। मैं पूरा दिन दरवाजे पर उनका इंतजार करती रहती। मेरी मां रो रो कर दिन काटती थी। फिर क्या था? मेरी मां चल बसी। 3 महीने भी नहीं बीते थे कि मेरे वो अच्छे पिता जियांग जियुआन को घर ले आए और एक भाई भी साथ लाए। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दरअसल हम बचपन में मिले थे। याद है तुम्हें? तुमने बचपन में एक चट्टान पर एक लड़के को बचाया था। वो भाई तुम ही थे। तुम्हारा हेयर बैंड मैं हमेशा अपने पास रखता था। सोचा नहीं था कि तुम आज तक संभाल कर रखोगी। इन सालों में मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन शेन केरो ने मेरी जगह ले ली। तो उन दिनों तुम शेन केरो के साथ ज्यादा घूमते थे, क्योंकि तुम्हें लगा वो तुम्हारी जान बचाने वाली है। तो जिस दिन तुमने मेरी बाजू देखनी चाहिए, शेन केरो इतनी घबरा गई, लेकिन उसकी बाजू पर मेरे जैसा निशान कैसे आया? उसने वो बनवाया था। मकसद था तुम्हारी जगह लेकर मुझसे शादी करना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं मेडिकल रिकॉर्ड चेक करूंगा। उसे ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि मैं तुम्हारा रिकॉर्ड भी ढूंढ लूंगा। अच्छा, तुम ऐसी गलती कर सकते हो? मैं इतनी सुंदर हूं। गुस्सा मत हो, मैं जानता हूं गलती हो गई। तो मुझे 100 बार हॉटपॉट खिलाना पड़ेगा, तभी माफ करूंगी। 100 बार हॉटपॉट इतना काफी नहीं है। मैं तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक तुम खा नहीं सकते, खाना नहीं चाहते। फिर मैं 200 किलो की हो जाऊंगी, फिर क्या करोगे? अगर तुम 200 किलो की हो गई तो मैं तुम्हारे साथ डाइटिंग करूंगा। छोटे सुन, देखो कितना सुंदर नजारा है। अब चूजू की देखभाल हो रही है। मैं निश्चिंत हूं। जी दादा, जी साहब अब प्रपोज करने वाले हैं। तुम्हारा पोता होने वाला है। मिस लिन, मिस्टर जी ने तुम्हें तुरंत घाट पर आने को कहा है। कहा कि कोई जरूरी काम है। क्या उन्हें कुछ हुआ है? पूछो मत, जल्दी मेरे साथ चलो। ठीक है। पापा, माँ, भाइयों, तुम यहाँ कैसे? शिन शिन, तुम कैसे आ गई? यह अंगूठी मैंने उसी साल घर आते ही बनवाई थी। अब इसकी मालकिन वापस आ गई है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मेरे माता पिता ने अभी हाँ नहीं कही है। मुझे उनसे पूछना होगा। माँ, पापा, भाइयों, क्या तुम सहमत हो? शिनशिन, आज चूचू ने हमें इस खास पल का गवाह बनने के लिए बुलाया है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। माँ बहुत खुश है। तुम्हें कोई ऐसा मिला है जो तुमसे प्यार करता है। माँ, शिन शिन मत रो। इतने महत्वपूर्ण दिन में खुश होना चाहिए। हाँ शिन शिन, इतने महत्वपूर्ण दिन में रोना नहीं चाहिए, वरना फोटो में अच्छे नहीं लगोगे। लिन यूशिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जल्दी से आकर दो शिन शिन।
मैं तुमसे प्यार करता हूं। चूजू, शिन शिन का अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़े भाई चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये प्रेम देखकर मेरा दिल दुख रहा है। मेरा भी दिल दुख रहा है। मैं भी